नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 22 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले 2 हफ्तों से मैंने लगातार वीडियो जो है तुरंत तुरंत एडिट करके डालना शुरू कर दिया है, तो आप लोगों को मिल जाता होगा। मैंने ग्रुप में डाल दिया था कि जिसको जिसको चाहिए जी ड्राइव में डाल दिया, वो लोग वहां से प्लीज ले ले। तो अगर आप सभी ने ले लिया हो तो मुझे इन्फॉर्म, आप लोग सभी जिसको जिसको लेना हो और उन लोगों ने अगर ले लिया हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया कीजिए, ताकि मैं वो जगह वो स्पेस खाली कर सकूं और नया डाल सकूं। ठीक है, तो बढ़िया है। तो इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं अब। और हमारे साथ आज प्रियंका दीदी 2 हफ्तों के बाद जुड़ी हैं, और उमा मैम भी है और पद्मा मैम भी है। तो चूंकि चूंकि जो प्रथा हमारे इसकी रही है, पटल की रही है, कि जो 2-3 हफ्तों के बाद जुड़ता है शुरुआत उसी से करते हैं। तो प्रियंका दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए। नमस्कार आप सभी को। अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है। हाँ, मैं एक हफ्ते का गैप मेरा बीच में आ गया था। उससे पहले हाँ, हफ्ते जुड़ी थी। तो गैप हाँ। था ना। हाँ हाँ, गैप आ गया था। बस हाँ। गैप था तो फिर आप सुनाइए। गैप तो गैप ठीक है। है। हाँ। गैप तो गैप है। तो आज मैं लेके आई हूँ, मेरी कविता का शीर्षक है धुआं धुआं जिंदगी। धुआं धुआं जिंदगी। सिग हाँ, धुआं धुआं जिंदगी। बहुत सिगरेट बढ़िया। के शौक ने उसके कर दिया अपनों को भी रोगी। घर में उसके छा चुकी है मौन मरघट सी खामोशी। सिगरेट के शौक ने उसके कर दिया अपनों को भी रोगी। घर में उसके छा चुकी है मौन मरघट सी खामोशी। माता पिता निबट गए। माता पिता निबट गए। गुबार में कश के उसके। बेटे से प्यार की सजा पा वो दोनों तो फना हुए। बेटे से प्यार की सजा पा वो दोनों तो फना हुए। पत्नी हमसाया है, हमदम है। पत्नी हमसाया है, हमदम है। पास रहने का खामियाजा हर पल हर क्षण भुगतती है। पास रहने का खामियाजा हर पल हर क्षण भुगतती है। रह रहकर अब वो भी खासा करती है। रह रहकर अब वो भी खासा करती है। बच्चे भी तो बच ना पाए धूम्रपान के जहरीले धुएं से। फेफड़े काले स्याह हो गए नन्हे मुन्ने नौनिहालों के। स्वयं भी काल कवलित हुआ वो। धुआं सब तरफ फैला फिर। लील गया हंसी खुशी बुढ़ापा बचपन और जवानी सब। स्वयं भी काल कवलित हुआ वो। धुआं सब तरफ फैला फिर। लील गया हंसी खुशी बुढ़ापा बचपन और जवानी सब। मोहल्ले वाले कहते हैं अब कभी घर ये हंसता गाता था। अब टूटी कुर्सी बुझी राख बस अतीत का साया मंडराता है। दीवार पर पीले निशान छतों पर स्याही की लकीरें। दीवार पर पीले निशान छतों पर स्याही की लकीरें। हर कोने में गंध है धुएं की। हर याद में है टूटी हुई तस्वीरें। अस्पताल की राहें दवाइयां बाकी बचे हुओं की आदत बन गई है। सांसें भी अब खिंचती जाती हैं बस जैसे टूटी हुई डोर की वो हो आखिरी जिद। सिगरेट की लपटों ने यूं एक पूरा संसार ही निगल डाला। सिगरेट की लपटों ने यूं एक पूरा संसार निगल लिया। जिसे वो शौक समझता था उस मौत ने अपना जाल धीरे धीरे बुन लिया। सांसों ने मांगी अब पनाह। सांसों ने मांगी अब पनाह। जली उम्मीदें बुझी हर आह। धुएं में सुलगती खो गई हर चाह। एक कश और कई जिंदगियां राख। सांसों ने मांगी अब पनाह। जली उम्मीदें बुझी हर आह। धुएं में सुलगती खो गई हर चाह। एक कश और कई जिंदगियां राख। ए इंसान अब भी संभल जा। ये धुआं तुझे अंततः खा जाएगा। तेरे अपनों की आंखों से हर सुख का रंग चुरा ले जाएगा। आग जो तू होठों से लगाता है वो तेरा जीवन शनै शनै जलाता है। हर कश में तेरा कल सुलगता है। तेरा घर बार तेरी हस्ती मिटती जाती है। तेरा घर बार तेरी हस्ती मिटती जाती है। एक बहुत ही सामाजिक और गंभीर समस्या और गंभीर आदत, लत लत एक बहुत ही गंभीर लत के विषय को आपने उठाया मैडम। और ये वाकई बहुत ही तकलीफ देह है, क्योंकि कहते हैं कि सिगरेट कोई एक पीता है और घर बाकी सभी को सिगरेट पी जाता है। क्योंकि सिगरेट का जो पैसिव असर है, सिगरेट का जो पैसिव असर है। स्मोकिंग जो है वो हाँ हाँ, दूसरों पे असर करती है पूरा पूरा। मैं वही बोलने वाला था कि एक्टिव स्मोकिंग जो है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक पैसिव स्मोकिंग होती है। सिगरेट पीने वाला एक होता है और उसके आसपास वाले जो होते हैं 10 होते हैं जो उसको पैसिवली
इनटेक करते हैं। तो इनहेल करते हैं। हाँ, बहुत ही आपका जो है सर, जो आपने विषय चुना है वो वाकई चिंतनशील विषय है। लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में। और जब तक घर में कुछ नहीं होता तब तक कोई कुछ कहता नहीं, बस यही। सही बात प्रियंका मैम, बहुत अच्छी रचना। और मैं तो कहूंगा नशा मुक्ति अभियान के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। बहुत अच्छा। है। जी। शुक्रिया सतें जी। बहुत सुंदर प्रियंका जी, प्रियंका बहुत सुंदर मैम संदेश आपकी रचना में, बहुत बढ़िया। शुक्रिया मुझे। प्रियंका मैम रेखा बहुत जी ही तरीके ज्वलंत से विषय पर आपने चर्चा की और एकदम चित्रण की भांति बढ़ गया, और ये बहुत दिनों से चला रहा है। इस पर बैन होना चाहिए सिगरेट पर। सचमुच में बिल्कुल एक आदमी लेता है सिगरेट और पूरा घर धुआं हो जाता है। बिल्कुल सही एकदम चित्रण किया है आपने। बहुत ज्वलंत उदाहरण है, समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक है। ये बहुत ही बैन तो अच्छा। होगा नहीं, है जिंदगी में कभी बैन नहीं होगा, क्योंकि नहीं नहीं, बैन सिगरेट मुझे और तो तो नहीं लगता शराब होगा। है ना, ये दो। पहले जब कोरोना के बाद खुला तो पहले शराब ही खुल गया, सिगरेट के जितना तो ये सब मोदी को बैन करी, इकोनॉमी बढ़ाने के चलते आदमी जा रहा है पूरे हर पर, नहीं अरे तो 5 सरकार घर तो देखिए, एक घर से आदमी जा ही रहा है वैसे। बिल्कुल बात सरकार तो ये कह रही है कि आप कोरोना से क्यों मर रहे हो, आप शराब पी के मरो। कोरोना से मरोगे तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, शराब पी से मरोगे तो हमें पैसे देने नहीं पड़ेंगे। नहीं है। सचमुच में इससे मोदी को मेडिकल, बैन करना चाहिए शराब और कोरोना सिगरेट से सब में। मेडिकल सब छोटे कंपनसेशन मिल छोटे रहा था बच्चे ना। पी पी के एकदम आजकल ये हो रहा है। अपनी वो इच्छा शक्ति भी एक कोई चीज होती है जिसके तहत हम छोड़ सकते हैं, अगर हम मतलब जो भी कर वो रहा है वो। नहीं, वो सही बिल्कुल है कि इच्छा शक्ति है, लेकिन आप जब घर में जहर लाइएगा, क्या आपके बिल्कुल घर में वो अगर पैसिव कोई इस। चीज, हाँ बिल्कुल। हाँ, चलिए अगर आपको चर्चा। मालूम है मान है देश को चलाने वाला पूरा देश चला रहा है, हम लोग जब घर चलाते हैं तो जो चीज जानते हैं कि बच्चे को हानिकारक है तो नहीं लाएंगे ना घर पे। नहीं नहीं नहीं, सही लाते। बात वही है। चीज अब ये चर्चा का वो विषय तो है, ये करने के चर्चा लिए। बहुत लंबा खिंच जाएगा, बहुत लंबी चल जाएगी चर्चा इसके ऊपर। बाकी आपकी कविता बहुत हमेशा की अच्छी। तरीके से जो है हाँ, प्रियंका जी की बहुत कविता ज्वलंत है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्वलंत समस्या को लिए हुए है। बहुत ही सुंदर रचना। शुक्रिया सर। तो चलिए, प्रियंका दीदी ने इतनी अच्छी शुरुआत दे दी है, इतना दमदार शुरुआत दे दिया है, तो इसी लेवल को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हमारे आदरणीय जैन सर की तरफ। जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए सर। अ, धन्यवाद रमन जी। अल्फाज हमारे मंच को नमन। और क्या, अगर आप कहें तो इसी को शुरुआत की जाए आगे, हाँ सर, करिए। इसी मुद्दे को जो है शुरुआत किया जाए, जी जी सर या सर, कोई जी सर। और। जी सर, आपकी आपकी इच्छा सर, आप जो सुनाना चाहें सर। हम इस पे भी सुनने के लिए आतुर है, या फिर आप जो भी सुनाना चाहें सर। चलिए मैं फिर निकालता हूं उसको। एक काम कीजिएगा, आप जब तक दूसरे को किसी को बुला लीजिए, मैं जब तक उसको निकाल लेता हूं। जैसा आप कहें सर, कोई बात नहीं। हाँ, आप किसी दूसरे को बुला लीजिए। कोई बात नहीं सर, तो फिर हम चलते हैं उमा मैडम की तरफ। उमा मैम, आप प्लीज आइए, अपनी कविता हमें सुनाइए। मंच को नमन करती हूँ और एक छोटी सी गजल प्रस्तुत करती हूँ। और पहले मैं सुनाऊंगी, लेकिन मेरे बाद थोड़ा सा गाकर इसको रिक्वेस्ट है, सतिंदर सर सुनाएंगे। अनुरोध है मेरा सर आपसे। सत्येंद्र सर, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक रिक्वेस्ट आ चुका है कि लिरिक्स उमा। भेज दिया जाए मुझे, मैं कोशिश, लिरिक्स भेज दिया जाए, मैं कोशिश करूंगा। जी। तुम्हें महसूस कर लूं तो लगे कि हूँ बहारों में। तुम्हें महसूस कर लूं तो लगे कि के हूँ हूँ बहारों बहारों में। में। अगर खामोश हो तुम तो लगे कि हूँ पहाड़ों में। अरे वाह, वाह लबों वाह। पर नाम आए तो न कहना तुम भले कुछ भी। लबों पर नाम आए तो न न कहना कहना तुम तुम भले भले कुछ भी। कुछ भी। मगर कुछ याद आए तो बता देना इशारों में। अरे वाह। वाह 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 वाह। गमों में साथ हूँ तेरे, मेरा हिस्सा भी दे दो ना। गमों में साथ हूँ तेरे, मेरा भी हिस्सा दे दो ना। अगर तन्हा मिले राहें, मिलूंगी मैं नजारों में। वाह लगे रिश्ता अगर झूठा, लगे रिश्ता अगर झूठा, बता देना बेबाकी से। अगर लगे रिश्ता झूठा, बता देना बेबाकी से। ना उलझना है बातों में, ना यादों में फसानों में। वाह वाह वाह। भले तुम दो न दो मुझको वफादारी का एक तगमा। भले तुम दो न दो मुझको वफादारी का एक तगमा।
मगर हर सांस है डूबी तुम्हारे कर्जदारों में, मगर हर सांस है डूबी तुम्हारे कर्जदारों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सर आपके खूबसूरत। पास है या भेजूं? बहुत ही सुंदर रचना। बहुत धन्यवाद खूबसूरत सर, गजल। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सुंदर। प्रियंका मैम। लफ्ज भी बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हैं, बोला भी अपने अच्छा है। और सचमुच में आप जो बोली सत्यनारायण सर गाएंगे तो मैं इसमें बहुत ही खूबसूरत एकदम। सर ने बहुत अच्छी गा के सुनाई है, मेरे को तो इतना अच्छा लगा ना, बहुत बढ़िया। ओके सर। हाँ, तो मुझको उमा मैम की कविता सुनकर ऐसा लगा कि जैसे मुझको ऐसा लगा कि मैं कुछ एक बहुत ही पुरानी ख्याल, कोई एक ख्याल है जिसको मैं भूल गया था, वो उमा मैडम ने उसको थोड़ा सा छेड़ दिया। और आपने शुरुआत इतनी जी गजब सर। की करी कि हाँ, मुझको लगा कि मैं जैसे किसी मंच से किसी शायरा को गाते हुए सुन रहा हूँ, कहते हुए सुन रहा हूँ, गाते पुराने तो नहीं। धन्य पुराने पिक्चर का एक तो चित्रण ये जैसे आ गया। जो हाँ बिल्कुल जितनी बिल्कुल पुरानी बिल्कुल। गजलें हैं, तो ये मैं, हम्म, चावला सर ने कहा ना कोई बात नहीं आप सुनाओ, किसी भी उम्र में सुनाओ, तो मैंने कहा ठीक हाँ है अब सुनाना बिल्कुल ही है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हाँ, सुनाए नहीं तो पता कैसे चलेगा। सुनाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो आपने बेहद मैंने बहुत ही गजब का लिखा है, आपकी लिखावट भी बहुत अच्छी है ये। और आप धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन तुकबंदी, ये कविता, इसको तुकबंदी तो नहीं कह सकते, ये गजल का प्रारूप है। ये आगे बढ़े तो और ज्यादा बेहतर हो सकता, बहुत ही मजेदार हो सकता है। बेहतर तो ये है ही, हम्म, मजेदार हो सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। पद्मा सतेंद्र सर मैम आप आपके कुछ पास बोल रहे है थे। या मैं भेजूं आपको? हाँ जी है, एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा वीक है, अच्छा तभी अच्छा, मैं ठीक है थोड़ा ठीक। चक रहा हूँ, लेकिन धन्यवाद चलो सर, दो लाइन धन्यवाद। सुना देता हूँ, कोशिश करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें महसूस कर लूं तो लगे कि हूँ पहाड़ों में, आहा, अगर खामोश हो तुम तो लगे कि हूँ पहाड़ों पहाड़ों में। में। लबों पर नाम आए तो न कहना तुम भले कुछ भी, मगर कुछ याद आए तो बता देना इश्क। इशारों में। वाह 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 वाह। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद बहुत सर, खूब, बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर। बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, मुक्तक, मैं इसका नाम भूल जा रहा था। मुक्तक, ये मुक्तक एक तरह की मुक्तक है, तो मुक्तक कहते हैं। नहीं गजल ही है ये, पूरी बहर में है ये गजल। अच्छा, तब तो मेरा ज्ञान बहुत कम हाँ, है, मैं माफी चाहूंगा इसके बहुत बारे में। मुक्तक तो किसी को भी सीख कह रही हूँ थोड़ा सकते थोड़ा ना, हैं सीख रही हूँ बेसिकली। ताकि आ जाए हाँ। लिखना। हाँ नहीं नहीं, मुक, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पहले ही हाथ खड़े कर रखा हूँ कि भाई मेरा ज्ञान थोड़ा कम इस मामले में, तो त्रुटियां माफ की जाए। चलिए, उमा मैम के से इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद जैन सर, क्या आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर हम रुख करते हैं जैन सर की तरफ। जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमन जी। और मंच को नमन, आप सभी को नमन। मैं पॉल्यूशन के ऊपर ही एक अपनी कविता सुनाता हूँ। इस पर मेरे को सेकंड प्राइज मिला था। कैश हाँ, कैश अवार्ड था 3,500 रुपीज। हाँ, क्या बात है सर। और बहुत। बधाई हो मैं इसको सर। शुरुआत करता हूँ पुरानी बातों को लेते हुए कि कब क्या पोजीशन थी। कभी घास के कालीनों पर घंटों हम घूमा करते थे, पल्लव पल्लव बिखरे मोती पांव सुबह चूमा करते थे। धरा के तारे जुगनुओं से धरा के तारे जुगनुओं से जड़ित धरा कैसे दिखलाऊं, नन्हे मुन्ने इन बच्चों को कैसे वह सब दृश्य दिखाऊं। बिन देखे विश्वास करे ना, बिन देखे विश्वास करे ना, कैसे मैं विश्वास दिलाऊं। मैं अपराधी न पीढ़ी का कैसे इनसे आंख मिलाऊं। मैं अपराधी न पीढ़ी का कैसे इनसे आंख मिलाऊं। तोते चिड़िया बहुत परिंदे जब दाना चुगने को आते, नाच नाच कर घूम घूम कर गीत मधुर कितने थे गाते। कभी चोंच में दबा के दाना तुरंत फुर्र से वो उड़ जाते, और घोंसलों में बच्चों के मुख में दे वापस आ जाते। ऐसे मन भावन ऐसे मन भावन क्षण करतब सुर संगीत कहां से लाऊं। ऐसे मन भावन क्षण करवत करतब सुर संगीत कहां से लाऊं। मैं अपराधी न पीढ़ी का कैसे इनसे आंख मिलाऊं। मैं अपराधी न पीढ़ी का कैसे इनसे आंख मिलाऊं।
वसुधा की हरियाली का नोच नोच कर क्षरण कर दिया। कंक्रीट के जंगल पिंजरों में रहने को आदर्श घर लिया। गगन चूमते पिंजरों से डर धूप चांदनी भग जाती है। वे चांद सितारों की बारातें नजर हमें अब कब आती हैं। कैसे चांद सितारे वाले, कैसे चांद सितारों वाले झिलमिल नभ के दृश्य दिखाऊं। मैं अपराधी नव पीढ़ी का कैसे इनसे आंख मिलाऊं। मैं अपराधी नव पीढ़ी का कैसे इनसे आंख मिलाऊं। याद है कल कल बहते झरने, खूब साफ नदियां बहती थीं। लहरों संग अटखेली करने हर पल उकसाती रहती थीं। हवा सुगंधित, तट जल शीतल, स्वर्ग समान हमें लगते थे। सूर्य चंद किरणों के करतब देख देख कर ना थकते थे। कैसे वो रस गंध मधुर स्वर, कैसे वो सब रंग, कैसे वो रस गंध मधुर स्वर उथली नदियों में भर पाऊं। कैसे वो रस गंध मधुर स्वर उथली नदियों में भर पाऊं। मैं अपराधी नव पीढ़ी का कैसे कैसे इनसे आंख मिलाऊं। कैसे इनसे आंख मिलाऊं। आज अभी तो लगा मास्क है, आज अभी तो लगा मास्क है। अब आगे जाने क्या क्या होगा। ताउम्र बांधेंगे पीठ सिलेंडर या इंक्यूबेटर में रहना होगा। हम अपनी ही नव पीढ़ी पर अनजाने में जुल्म ढा रहे। प्राकृतिक सह अस्तित्व भूल जीवन का आधार खा रहे। हवा अन्न जल भरे जहर से, हवा अन्न जल भरे जहर से कैसे इनकी जान बचाऊं। हवा अन्न जल भरे जहर से कैसे इनकी जान बचाऊं। मैं अपराधी नव पीढ़ी का कैसे इनसे आंख मिलाऊं। कैसे इनसे आंख मिलाऊं। कहीं पूछना बैठे बच्चे, कहीं पूछना बैठे बच्चे, तब इस प्रकृति की बर्बादी पे आप भला क्यों चुप रहते थे। दर्शक मूक बने रहते थे। इसीलिए तो बच्चों से भी शर्माता हूं आंख चुराऊं। या फिर चुल्लू कभी मैं सोचूं किसी अंधेरे कुएं में जाकर छुप जाऊं। कभी मैं सोचूं किसी अंधेरे कुएं में जाकर छुप जाऊं। या फिर चुल्लू भर पानी में कहीं डूबकर मैं मर जाऊं। मैं अपराधी नव पीढ़ी का कैसे इनसे आंख मिलाऊं। कैसे इनसे आंख मिलाऊं। आओ हम सब आज सभी जल्दी से एकजुट हो जाएं और प्रदूषण के दानव को जल्दी मिलकर दूर भगाएं। ज्यादा ऑक्सीजन जो देते, ज्यादा ऑक्सीजन जो देते वो जंगल पौधे पेड़ उगाएं। अपने हर इकोसिस्टम को ज्यादा सुदृढ़ समृद्ध बनाएं। संरक्षित कर पर्यावरण को, संरक्षित कर पर्यावरण को हर जीवन अस्तित्व बचाऊं। जिससे बच्चों के सम्मुख में, जिससे बच्चों के सम्मुख में लज्जित होने से बच जाऊं। मैं अपराधी नव पीढ़ी का कैसे इनसे आंख मिलाऊं। कैसे इनसे आंख मिलाऊं। जल के स्रोत करें ना गंदे, जल के स्रोत करें ना गंदे, प्रकृति इन्हें कुछ साफ करेगी। जीव जंतु और वनस्पति का स्वयं संतुलन ठीक करेगी। जो विलुप्त होने की राह पर, जो विलुप्त होने की राह पर पहले उन्हें सहेजूं उन्हें बचा लूं। प्रकृति प्रेम और संरक्षण को जन जन में पूजनीय बना दूं। यही निरंतर मुहिम चले अब, यही निरंतर मुहिम चले अब। वही प्रकृति पुनः में पाऊं या पा अपराध बोध से मुक्ति बच्चों के संग घुल मिल जाऊं। मैं अपराधी नव पीढ़ी का कैसे इनसे आंख मिलाऊं। और अंत में कि सृष्टि भी धमकाती सुधरो या तेरी भाषा मैं समझाऊं। सृष्टि समझा धमकाती सुधरो या तेरी भाषा में समझाऊं। तेवर ट्रेलर बहुत दिखाए, क्या आज चलकर पूरी फिल्म दिखाऊं। ऐसी दिव्य शक्ति दो ईश्वर जग वालों को समझा पाऊं। ऐसी दिव्य शक्ति दो ईश्वर जग वालों को समझा पाऊं। इस वसुधा के संरक्षण को सबका ही सहयोग जुटाऊं। खुशियों के प्राकृतिक रंग से, खुशियों के प्राकृतिक रंग से वसुधा का श्रृंगार कराऊं।
वसुधा का श्रृंगार कराऊं, मैं सौंपूं स्वर्ग बनाकर धरती, मैं सौंपूं स्वर्ग बनाकर धरती, तभी ईश्वर के घर जाऊं, तभी ईश्वर के घर जाऊं। कभी ना ऐसा हो मैं जिससे अपनी नजरों में गिर जाऊं, कभी ना ऐसा हो कुछ जिससे मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। मैं अपराधी न पीढ़ी का, कैसे इनसे आंख मिलाऊं, कैसे इनसे आंख मिलाऊं। धन्यवाद। बहुत ही ओजस्वी, मतलब बहुत ही ओज भरे शब्दों में, और सारे सभी ये पर्यावरण संबंधी जितने भी आप देख पाते हैं, सबको आपने अपने शब्दों में समेटते हुए बहुत ही आह्वान बहुत खूबसूरत किया है। और एक नई पीढ़ी से क्षमा याचना भी है उसमें, और बचाने की भी एक राह दिखाने की कोशिश करी है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रचना है। और जैसे जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे वैसे सामने लग रहा था कि बहुत कुछ, मतलब हम करने की चाह तो रखते हैं, अब कितना कुछ कौन कौन योगदान कर पाता है ये डिपेंड करता है सब पर। छोटा छोटा भी कोई कुछ करे तो शायद कुछ बन जाए। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। आपने बिल्कुल ही सही कहा। सत्येंद्र सर, आप कुछ कह रहे थे शायद। मैं तो बस यही कहूंगा कि वाह क्या बात है। और इसके साथ मैं एक पंक्ति गुनगुनाऊंगा जो इस गीत की है। मैं अपराधी नव पीढ़ी का, मैं अपराधी नव पीढ़ी का, कैसे इनसे आंख मिलाऊं, कैसे इनसे आंख मिलाऊं। बहुत सुंदर कविता थी। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर बहुत सर, बढ़िया। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत बढ़िया। गाना, मतलब गाया भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। अरे मैं निर्देश, बता दूं, इस सेशन ये में राजू सिर्फ का फोन तीन है, मिनट बाकी है। इस सेशन में सिर्फ 3 मिनट लेना। बाकी है। अगर किसी को हाँ, कमिट करना है मेरे तो में कर ले। अभी आलोक सर मम्मी हमारे ने साथ बोला। जुड़ चुके हैं। आलोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, एक मिनट निर्देश। जैन साहब, और बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही कल्पना जो आपने की, और बहुत ही अच्छा से उसको विवरण, ये कहानी को, और जो देश को समाज को सुधारने का अपने ऊपर जो बीड़ा लिया है वो सचमुच में प्रेरणादायक है। सबको सोचना चाहिए उस विषय पर, तभी पर्यावरण सुधरेगा। बहुत ही अच्छा कविता, और शब्दों का चयन भी बहुत अच्छा किया है, अपना पूरा कहानी को जैसा उसको कविता में बांधा है, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर जैन सर, बहुत बढ़िया। और सच में हमें खुद ही प्रयास करने चाहिए अपने आसपास। छोटे पेड़ लगाए, बड़े लगाए, लेकिन खुद जितना कर सकते हैं अपने पर्यावरण के लिए, समाज के लिए करना चाहिए। बहुत सुंदर संदेश आपकी कविता में, बहुत बढ़िया सर। चलिए बस आलोक मैं सर, एक आप चीज तक। कहना चाहूंगा 2 मिनट में, हाँ कि प्लीज सर। इसमें मेरे प्रयास को चल रहे हैं। और ये जो पराली की प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आज मॉर्निंग में मेरी बहुत बढ़िया। अपनी ग्रैंड डॉटर से बात हुई, तो मैंने उसको बताया। तो जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को एक और आइडिया दिया। मैं एक्चुअली क्या है, मूंगफली के छिलके, पराली तो यहाँ पर वो भुस वगैरह यहाँ नहीं मिल पा रहा, मैं ले आऊंगा वो। तो मैंने उसकी जगह यूज किया मूंगफली के छिलके, तो उसको जो है यूज कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी जब ज्ञान डॉक्टर को बताया तो कहती है, बाबा यू कैन डू वन थिंग, यू कैन सिंपली, बड़ा उससे यू कट द ग्राउंडेड शेल इन ए सर्किल एंड देन यू मेक ए लेडी बर्ड। तो टुडे आई एम मेकिंग दैट। तो यू जस्ट सी कि किस तरीके से बच्चे अपने आप को कर सकते हैं। और आप लोगों के, मैं समझता हूँ कि शायद मैं अगर सफल हुआ तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नहीं, नहीं सब सफलता बहुत अच्छा जरूर। लगा, बहुत बहुत। अच्छा। सफलता तो सर आपको जरूर मिलेगी। आप साइंटिस्ट हैं, सफलता तो आपको मिलनी ही चाहिए। और आपके जैसे लोग प्रयोग करते रहेंगे तभी तो हमारा समाज सुधरेगा, तभी तो हमको साधन मिलेंगे, नए साधन मिलेंगे। अच्छा, तो इस सेशन में ये सेशन लगभग खत्म होने वाला है। 1 मिनट बाकी है इसमें। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, प्लीज फटाफट दूसरे सेशन में जुड़े। और आलोक सर, आप अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज दूसरे सेशन में जरूर जुड़े, क्योंकि ये सेशन खत्म होने वाला है। हाँ मैं बस बेसमेंट में हूँ, पहुंच के फोन करता हूँ ऊपर। चलिए सर, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सेशन मैं यही समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट बाकी है। और जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि तुरंत आप लोग अगले सेशन में जुड़िए। तो एक से बढ़कर एक कविताएं हमारे सामने आ रही हैं, और हर एक नए नए विषय पे आ रही है। दीदी ने शुरू शुरू किया धूम्रपान से, और अभी वो पराली तक पहुंच गई है, नए नए आविष्कारों तक पहुंच गई है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं हमारे आदरणीय पद्मा मैम की तरफ। पद्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए।
आज हमारे मंच को नमन, सभी उपस्थित जनों को नमन, और जो अनुपस्थित हैं उन्हें भी नमन। मैं वही आधुनिकता पर ही, वही युवा पीढ़ी पर ही लेके आई हूँ छोटी सी कविता, पुरानी ही लिखी हुई। कविता का शीर्षक है एक हवा का झोंका। हवाएं मंद मंद मुस्काती चला करती थी पहले। हवाएं मंद मंद मुस्काती चला करती थी पहले। खुशबू फूलों की हुआ करती थी। खुशबू फूलों की हुआ करती थी। साथ में सूरज की किरणों की रोशनी भी शामिल हुआ करती थी। साथ में सूरज की किरणों की रोशनी भी शामिल हुआ करती थी। घर बाहर कार्यों में मन बड़ा उल्सित और आह्लादित हुआ करता था। घर बाहर कार्यों में मन बड़ा उल्सित और आह्लादित हुआ करता था। बागीचे में तितलियों की गुंजन सुनाई दिया करती थी। बगीचे में तितलियों की गुंजन सुनाई दिया करती थी। पक्षियों की चहचहाट का तो कहना ही क्या। पक्षियों की चहचहाट का तो कहना ही क्या। लगता था मानो गीतों की स्वर लहरी हो। लगता था मानो गीतों की स्वर लहरी हो। और फिर आया एक हवा का झोंका। और फिर आया एक हवा का झोंका, आधुनिकता का चोला पहने। और फिर आया एक हवा का झोंका, आधुनिकता का चोला पहने हुए। झकझोर कर रख दिया, छत विछत कर गया। झकझोर कर रख दिया, छत विछत कर गया भारतीय संस्कृति को। अब न वो तीज त्योहार में मजा है, न शादी ब्याह में रौनक। अब न वो तीज त्योहार में मजा है, न शादी ब्याह में रौनक। न पहनावे में वो शालीनता है, न पहनावे में वो शालीनता है। न चेहरे पर वो कुदरती सुंदरता, न चेहरे पर वो कुदरती सुंदरता। और न हृदय में आत्मिक सुंदरता, और न हृदय में आत्मिक सुंदरता। बस विदेशी धुन पर आंधी तूफान की तरह हमारी युवा पीढ़ी चली जा रही है। बस विदेशी धुन पर आंधी तूफान की तरह हमारी युवा पीढ़ी चली जा रही है, जिन्हें नाम, गली, घर, शहर, देश किसी का पता नहीं। जिन्हें नाम, गली, घर, देश किसी का पता नहीं। बस हवा के झोंके के साथ चले जा रहे हैं। बस हवा के झोंके के साथ चले जा रहे हैं आधुनिकता के नाम पर। रीति रिवाज और परंपरा को रूढ़िवादिता का नाम दिए जा रहे हैं। रीति रिवाज और परंपरा को रूढ़िवादिता का नाम दिए जा रहे हैं। उनकी मंजिल क्या है और कहाँ है? उनकी मंजिल क्या है और कहाँ है, यह भी पता नहीं। बस पैसे खूब कमाया। बस हाँ, पैसे खूब कमाया। रास्ते चाहे गलत हों या सही, रास्ते चाहे गलत ही सही। ऊपरी ठाट बाट ओढ़े, ऊपरी ठाट बाट ओढ़े ये डिजिटल पीढ़ी, ऊपरी ठाट बाट ओढ़े ये डिजिटल पीढ़ी मिलेनियल्स जनरेशन जेड के रूप में मानी जाती है, जो तकनीकी नवाचार और तीव्र सामाजिक बदलाव के जो तकनीकी नवाचार और तीव्र सामाजिक बदलावों के दौर से गुजरती ये युवा पीढ़ी जो ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी है, जो ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये आधुनिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये आधुनिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। इन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है, ताकि ये राष्ट्र का निर्माण में योगदान कर सकें, ताकि ये राष्ट्र के निर्माण में योगदान कर सके। हमारा भारत फिर से ठंडी ठंडी फुहारों, हमारा भारत फिर से ठंडी ठंडी फुहारों, मंद मुस्कुराती लहरों, चिड़ियों के कलरव, बगिए की खुशबू को समेटती हुई पुराने धुन पर इठला सके, ताकि ठंडी ठंडी फुहारों, मंद मुस्कुराती लहरों, चिड़ियों के कलरव, बगिए की खुशबू को समेटते हुए पुराने धुन पर इठला सके।
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही मैडम, बढ़िया। तरीके से आपने उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, उस मशहूर पंक्ति का समायोजन किया है अपनी कविता के साथ। बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही उत्तम रचना, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर पद्मा मैम, बहुत मैं सुंदर। आपकी कविताएं हमेशा संदेश देती हैं, कुछ ना कुछ समाज को, परिवार को। बहुत सुंदर मैम, बहुत शुभकामनाएं आपको। खूबसूरत आलोक सर। ये रचना जो कि बताती है कि अभी क्या हो रहा और पहले क्या हुआ। हालांकि अभी भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मैं मानती हूँ ऐसा। थोड़ा डिफर करती हूँ। मुझे अच्छा बुरा नहीं, तो हर समय है, हर समय हर बिल्कुल काल सब में बिल्कुल, तो अच्छा है। क्योंकि हो रहा है। कहीं भी कुछ कुछ इनोवेशन या कुछ परंपराएं होता तो है हम तो लोग की कहीं बदल पर, चुकी हैं हाँ, पहले से। परंपरा की बात ठीक है, लेकिन जेनजी या जेन अल्फा या जेन बीटा गलत ही है, ऐसा मैं नहीं मानती। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज बदल चुका है। ऐसा हाँ, नहीं। बहुत हाँ तो बदलाव बदलाव उसके बहुत बदलाव पीछे ज्यादा आ वजह। गया। चेंज इज ऑलवेज द कांस्टेंट थिंग ना, तो यस बदलाव तो राइट। हमेशा प्राकृतिक नियम है, जो राइट बदलाव राइट। होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और बदलाव नहीं रहेगा तो पीढ़ियां वही अटकी रह जाएंगी जहां हम बिल्कुल थे, फिर वो उन्नति कर बिल्कुल नहीं बिल्कुल पाएगी। तो बिल्कुल। बिल्कुल बदलाव सही बोल बहुत रहे हैं। जरूरी है। आलोक सर आप कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं पद्मा जी को सुन पाया और मुझे ऐसा लगा, मैं जैन सबको भी सुन रहा था, मगर बेसमेंट में से पूरी आवाज साफ नहीं आ रही थी। क्या कोई विषय है आज पर्यावरण को लेके, या ऐसा नहीं, कुछ पर्यावरण भी को है, लेके कोई खास सबकी विषय अपनी था नहीं, मर्जी। लेकिन दीदी ने शुरू करी उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए, उसी काफिले को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी हम पद्मा मैम तक जो भी पहुंच है, चुके हैं। जैन साहब की मैं आधी अधूरी सुन पाया था, मगर उनके में कविता में भी पर्यावरण को लेके कुछ उन्होंने कहा था। और पद्मा जी की तो कविता पूरी पर्यावरण पे आधारित थी। और जो समावेश उन्होंने किया है अपने कविता में, पुराना और अगला, जो भी पीढ़ी है, बदलता जो समय है, वो परिवर्तन जो हो रहा है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, अगर मैं देखा जाए तो कहूंगा कि सही नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आई थिंक हम सबको एक बार हाँ, अब अपने वो अंदर आत्म पहले मंथन करना जैसा जरूरी है। चिड़िया का गुंजा सब कुछ कहाँ सुनाई देता है। वो सोच तो अब हाँ, नहीं, सच में जो प्रियंका मैम सिगरेट का लिए, शराब के लिए ज्यादा युवा पीढ़ी अब उस प्रोग्रेस भी बहुत की है, नहीं बोलते कि नहीं की है, बिल्कुल। लेकिन वो अलग हो गया है थोड़ा सा। वो मैंने उसका रीति उसका रिवाज की उसका बात बहुत। एक अलग फैक्टर करती है हाँ, कि वो थोड़ा तकनीकी सा कम आविष्कार हो गया बहुत है। हुआ, बहुत ये लोग हाँ, बात तो सब है, मोबाइल क्योंकि का हम जमाना खुद ही है तो। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक दूसरे को हाँ, देख पा छोटे रहे हैं, तो छोटे हम देख बच्चे रहे डिजिटल हैं। चीज को बुरा नहीं कर कह रहे सकते हैं, हैं। सब हाँ, कुछ पहली कर बुरा रहे नहीं बात, हैं कह सकते, तो मगर पर्यावरण बदलाव पर्यावरण की हमेशा दृष्टि से होता अगर है हर देखेंगे। चीज हाँ, में, हर लेकिन जगह में, आधुनिकता और वो भी अच्छे इतना के लिए भी समझा। आधुनिकता का इतना प्रेशर हो गया कि छोटे हाँ छोटे बच्चे भी आजकल, अब पहला साल को ही देख लीजिए, 31 जनवरी को देख हाँ, लीजिए। पहले आप भी एक कविता कही कि पहले हम लोग का जमाना था जो अलग था, अब का जमाना है बहुत एकदम प्रोग्रेस किया अलग है, है। लेकिन वो जो आधुनिकता घुस गया है वो आगे परिवार को खा जाएगा। परिवार अब नहीं रहा, नहीं शायद मैडम, बिल्कुल। मतलब शायद नहीं, मैडम ये ट्यूशन के हम परिवार तो लोग। यूनाइट ही रहेगा, क्योंकि हम लोग अपने हैं ना आगे से आगे बढ़ाने के लिए, और प्लस बस बच्चे है भी हम लोग आजकल बस के ये समझदार हैं, समझते हैं। ऐसा नहीं हाँ, है कि मैं जेनजी क्योंकि जब जेन सब अल्फा जेन जा बीटा बेकार है। तो नहीं, पहले जो मैं ये नहीं, कहना चाहूँ। बेकार नहीं पर्यावरण को कहेंगे। तो बात बेकार सही नहीं है कि कहेंगे, अब वो मगर जो जो न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कंसेप्ट हो गया है, फैमिलीज। वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब बशर्ते वो कि आप बगीचे ज्वाइंट में फैमिली ये के में साथ घूमना, रहे। आप कहाँ रहते हैं, सब मशीनरी चीज आ गया, नहीं, सब कुछ आ नहीं गया, नहीं, मैं वो भी मैं एक बात कहना मैं चाहूंगा। थोड़ा सा कहना चाहूंगा हम्म कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो हम्म, पॉल्यूशन की तरफ भी काफी डेवलपमेंट है। अभी आप देखिए कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से भी अलग जो है, वो एक आ रहा है इसमें, सोडियम एंड ऑक्सीजन। हाँ उससे जो है एनर्जी जनरेट होगी, और सोडियम की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन को हम बिल्कुल। हाइड्रोजन, पानी से अलग करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है दैट विल बी यूज्ड इन दिस, जो सोडियम वाले उससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन को हम डायरेक्ट हाइड्रोजन से जो गाड़ियां चलाएंगे। तो बहुत डेवलपमेंट ऐसा है। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स बन रहे हैं, एक सेट ऑफ एंजाइम्स जो प्लांट्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनको हम ईटेबल नहीं है, उनको भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो सर बहुत ज्यादा सर योगदान बढ़िया चल रहा है असल सर में। बहुत बढ़िया ये सर। चर्चा आउट ऑफ द ट्रैक हो गई है। अब इस चर्चा को एनर्जी है इसके कि कर, साथ काव्य साथ हाँ बीमारियां भी काव्य बहुत पाठ बढ़ में रही हैं, वो या पर्यावरण के नहीं होने से ही। विज्ञान की समालोचना करने बैठेंगे तो बहुत दूर तक निकल जाएंगे हम। तो थोड़ा भैया हम कुछ, वापस लौट बिल्कुल। के आते हैं हाँ अपने कुछ लोग क्षेत्र में। विज्ञान के साथ होंगे, कुछ लोग धर्म के साथ होंगे, यही चलिए प्रॉब्लम अब चलती वापस रहेगी लौट के आते हमेशा हैं से। हम वापस लौट के आते हैं अपने तथ्य पर, अपने बीच मसौदे में पर। रहते हैं तो बैठ गया। हम जा, हमने जिस चीज की जिम्मेदारी ली हमें वो करना है कि हमने कविता सुननी, सुनानी, अपना रचनाएं अपना करनी है। संदेश पहुंचाना है हाँ हाँ बेसिकली। हाँ हाँ। तो मगर आपका कविता। संदेश संदेश पहुंचा है पद्मा जी, बहुत अच्छी कविता थी। मेरा कहने का मतलब बस यही था कि आपने जो समावेश किया था आगे और पुराना और नया, बहुत ही अच्छा था, मजा आ गया सुन के। चलिए तो बस सर परिवर्तन को इसमें। लिखना जरूरी है कि जो परिवर्तन हुआ है वो लिखा जाए। हाँ हाँ, मैं बस एक ही छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि मानव सभ्यता एवोल्यूशन के उस दौर से गुजर रही है जब सारी चीजें संकुचित होकर सिकुड़ कर वही एकल एकल अवस्था में आने वाली है। और एकल अवस्था में आएगी वही तभी ये आगे बढ़ेगी, नहीं तो बढ़ भी नहीं हाँ, पाएगी। क्योंकि पहले वही पहले मेरा कहना संसाधन था ज्यादा कि थे। युवा पीढ़ी को बहुत बड़ा चुनौती मिल गया है कि दोनों को बचाना है, नहीं, मतलब आगे पीछे नहीं। पहले संसाधन हम्म, ज्यादा थे तो लोग इकट्ठे रहते थे। अब संसाधनों की हो रही है कमी और बंटवारा हो रहा है तेज। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो एक चार्ल्स डार्विन का एक थ्योरी है, उसी थ्योरी के ऊपर हमको चलना है। और वही थ्योरी आगे काम भी आने वाली है, तो ये तो चलता रहेगा। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ के हम चलते हैं हमारे युवा कवि की तरफ। आलोक सर की तरफ चलते हैं। आलोक सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए सर। अभी थोड़ा सा मैं बस ऑफिस से जस्ट आया हूँ, तो अगर किसी और को बुला लो तब तक मैं चलिए जरा चलिए। खोज लूँ। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं फिर हम चलते हैं हमारे सबसे सबसे सुरीले, सबसे संगीतमय, सबसे लयबद्ध और सबसे मृदुभाषी कवि की तरफ। सत्येंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आइए और अपनी मधुर वाणी में हमें कुछ सुनाइए सर। नमन को मंच। और अमन, जैसा कि संवेदनाओं पे बात कर रही थी, मैं दो पंक्तियां उसके लिए कहूंगा, उसके बाद अपनी कविता करूंगा। और स्वागत है चूंकि ये सर। कविता मैंने आज ही फिनिश की है, तो मुझे नहीं पता किस लय में गाना है, बस ऐसे ही कोशिश करूंगा तो। जी। स्वागत है सर, स्वागत है। यदि प्राण तन में है तुम्हारे और जागृत चेतना, क्यों नहीं छूती हृदय फिर है किसी की वेदना। हाँ हाँ हाँ। जान कर अनजान बनने की कला को छोड़कर पास आओ, हो मदद कुछ दूर से क्या देखना। तो ये क्लोजिंग मतलब हमारी पंक्तियां हैं जो कि संवेदनाओं की बात चल रही थी। और जो कविता आज के लिए लिखी थी वो इस प्रकार है। मुझे क्षमा कीजिएगा, ये बेसुरी होगी क्योंकि अभी ट्राई नहीं किया है। जी। सर आप बेसुरा गा ही नहीं सकते, आप गाइए सर प्लीज। तुम हकीकत हो और ख्वाब हैं हम, तुम हकीकत हो और ख्वाब हैं हम, तुमसे मिलने को बेताब हैं हम। तुम हकीकत हो और ख्वाब हैं हम। अमन जी आपके लिए। हो भले लाख इल्जाम हम पर, हो भले लाख इल्जाम हम पर असलियत में बेदाग हैं हम। तुम हकीकत हो और ख्वाब हैं हम। समझो, ये एक्चुअली चावला जी के लिए थी अगली पंक्तियां, लेकिन वो है नहीं। समझो हमको न बेकार बेदम, समझो हमको न बेकार बेदम, एक सुलगती हुई आग है हम। तुमसे मिलने को बेताब है हम, तुम हकीकत हो और ख्वाब है हम। है मोहब्बत की रंगत वो खुशबू, है मोहब्बत की रंगत वो खुशबू, ऐसा खिलता हुआ बाग है हम। तुमसे मिलने को बेताब है हम, तुम हकीकत हो और ख्वाब है हम।
प्यास सबकी बुझाए जो हंसकर, प्यास सबकी बुझाए जो हंसकर, गाँव का ऐसा तालाब है हम, आहा, आहा, तुमसे मिलने को बेताब है हम, तुम हकीकत हो और ख्वाब है हम, दर्द और हर खुशी में जो छलके, दर्द और हर खुशी में जो छलके, सबकी आंखों का वो आब है हम, तुमसे मिलने को बेताब है हम, तुम हकीकत हो और ख्वाब है हम, तुम हो गीतों के अल्फाज बेहतर, तुम हो गीतों के अल्फाज बेहतर, और धुनों में छुपे राग हैं हम, तुमसे मिलने को बेताब हैं हम, तुम हकीकत हो और ख्वाब हैं हम। और गजल का मक्ता कि जो कि नफरत को जड़ से मिटा दे, जो कि नफरत को जड़ से मिटा दे, ऐसी तरकीब नायाब हैं हम, तुमसे मिलने को बेताब हैं हम, तुम हकीकत हो और ख्वाब हैं हम, ओ भले लाख इल्जाम हम पर असलियत में बेदाग हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और जैसा कि हम सतेज हमेशा भाई, कह, अगर आपने, मैं तो इतना कहूंगा कि अगर आपने इस गजल का, अगर आपने इतना अच्छा सुना दिया, और आप बोल रहे थे कि बेसुरी है, ऐसा हाँ भी नहीं है हाँ किसी हाँ एंगल हाँ से। हाँ, जब आप जब आप बेसुरे हैं तो इतने सुर में है, और अगर सुर में होंगे कैसे तो हो फिर भाई? आपका कहना ही क्या। तो क्या कहर नहीं डालेंगे। आलोक जी, इसमें अभी कोई धुन की इसमें मतलब भरपाई नहीं हुई थी, दो तीन धुनें माइंड में आ रही थी, तो दो तीन एक साथ आती हैं, जैसे कहना हो मुकर्रर कहना और दोबारा कहना ना, तो निकल जाता है अरे, दुबर्रर ना अगर अगर आप वैसे। अगर आप अगर इसी गजल को अगर आप किसी दूसरी धुन में भी सुनाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने सुनाई थी। सच हाँ। में। लेकिन और ये बहुत बहुत मैं सॉफ्ट शुक्रिया। सॉफ्ट तरीके से गाई गई है, तो बहुत ही खूबसूरत भी है, और बहुत वर्डिंग्स भी बड़े खूबसूरत। अच्छे। अच्छा, थोड़े से मतलब हटकर है कि तुम हकीकत और ख्वाब है हम। हाँ, ये मतलब बात तो सही है। बेसिकली ज्यादातर गजलों में ये होता है कि तुम ख्वाब हो और हम हकीकत में हाँ, तुम्हें हम हकीकत है, जो भी सवेरे है। ख्वाब बताया हाँ, आपने। लेकिन मेरे ख्याल हम इसी से ख्वाब हैं, प्रेरित, हम नायाब हैं, बहुत ही मतलब अलग हटके था जॉनर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। मैंने मेरे ख्याल है शायद इसी वजह से उन्होंने जो है इसको बेसुरा बोला था शुरू में के। मैंने मैंने बहुत दो ही सुंदर। मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी 4 लाइनें हैं। और हुआ ये था कि कविता की 2 लाइनें कि भोर भई और चला परिंदा दाना चुग कर लाने को। भोर भई और चला और परिंदा दाना और चुग कर लाने को। और मैं सुन चुका हूँ, ये सुन चुका हूँ, सुनाया है अमन जी आपने कहीं हाँ 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 इसी हम्म। प्लेटफॉर्म पे, हाँ पहले शब्द को उसमें वाले में, शब्द वाले। हाँ हाँ हाँ। इसमें भी और शायद उसका सुनाया था पहले सीजन में। उसका उसका उसको जब लिखा था मैं, तो उसके मैंने अभी इसलिए वो लाइन याद आई क्योंकि बात सुरताल की हो रही, तो जब उसको लिखा था मैं, तो लिखते समय जो मेरे अंदर जो सुर आया था, वो क्या था, वो ऐसा था कि पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा कि भोर भई उड़ चला परिंदा, भोर भई उड़ चला परिंदा, दाना चुग कर लाने को, भोर भई उड़ चला परिंदा। तो ये सुर आया था मेरा, लेकिन मुझको खुद ही अच्छा नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने बोला कि ठीक है यार, देखो ऐसी। मैं ऐसे ट्राई करूंगा, मैं ऐसे ट्राई करूँ, भोर भई उड़ चला परिंदा, हाँ, थोड़ा दाना झपट। चुग कर लाने को, कुछ इस तरीके से ये कोशिश की जा सकती ये है। जो चलिए, सतन बहुत जी आप बढ़िया। नहीं, अच्छा। पर आपकी आवाज दाना बहुत अच्छी चुगने है, आप कुछ लाने भी को, सुनाएंगे अच्छा लगेगा हमें। हाँ, जो ये हाँ, बात आपने तो बहुत है। ही कहा ना सुंदर गाते सतन हैं जी, सत्यन जी। अच्छा, दाना हमारे साथ चुगने कोई लाने को आपकी में आवाज जब आप बहुत बढ़िया है। नीचे गए ना, वो हर एक हाँ, के बस की बात नहीं है आना।
नहीं हाँ है। हाँ एकदम से सत्यम ऊंचे की से नीचे आना बस की बात आवाज नहीं में है। जो उतार चढ़ाव वो जो होता है ना, हाँ, सुर वही तो वही मधुर है बहुत ही, खूबसूरत। वो एकदम छू जाता है मन को। और उसके बाद उनका जो उतार चढ़ाव, जो बोलते हैं कि बेसुरा बेसुरा हो ही नहीं सकते, बात अमन तो बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं, अपनी अपनी अमन जी, तारीफ करवानी अमन जी होती ये है। कविता, अमन जी ये कविता भेजना जरा, मैं कोशिश करूंगा। मैं भेजूंगा भेज सर, देना मैं सत्यन मुझे जी को लिरिक्स ना, में। नहीं भेजूंगा। अमन अच्छा। सत्यन जी को ना अपनी तारीफ करवानी होती है तो वो कह देते हैं, हम वैसे ही कर देते हैं। हम लोग तो वैसे ही अच्छा, मतलब करते रहते हैं। हमारे साथ एक नई सदस्य जुड़ चुकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। बहुत बहुत नमस्कार। अल्फाज हमारे की पूरी टीम की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ। और उमा मैडम ने बताया था कि आप जुड़ने वाली हैं हमारे साथ, तो आपका थोड़ा सा परिचय हो जाए मैम। हालांकि उमा मैम ने हमको आपका परिचय भेज दिया है, हमने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। और मैंने देखा कि करीबन 14-15 किताबें आपने लिख रखी है। और कविता संग्रह पूर्णिका और बाल बाल कविताएं भी आपने लिख रखी है, बहुत अच्छी कविताएं भी है। और जैन सर के बाद शायद आप हमारे ग्रुप में, अगर आप हमारे साथ बनी रहे तो जैन सर के बाद शायद आप हमारे ग्रुप में सबसे वरिष्ठ होंगी। चावला सर भी है हमारे इसमें वरिष्ठ में, लेकिन वो फिलहाल आज के एपिसोड में मौजूद नहीं है। तो आपके श्रीमुख से थोड़ा आपका परिचय हो जाए मैम, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। रजनी दीदी बार बार प्रणाम। खुश रहो शुभाशीष। धन्यवाद। आवाज आ रही है ना? हाँ मैम, आ हाँ रही है। बिल्कुल तो क्लियर। जी। मैं पहले हाँ जी। नमस्कार। थोड़ा सा परिचय करवा दूं। अभी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं वो प्रियंका सक्सेना जयपुरी जी है। उमा मैम को तो आप पहचानती है। जैन सर, बिल्कुल। विजय प्रकाश जैन सर है हमारे वरिष्ठ सदस्यों में से एक। आलोक श्रीवास्तव जी है जिनको हम अनजान के नाम से जानते हैं। और पद्मा नमस्कार। वर्मा जी है। सत्येंद्र सर जो है नमस्ते। वो अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे, उनके यहाँ नेटवर्क की इशू है, लेकिन सत्येंद्र सर है हमारे मंच के सबसे सुरीले और सबसे बेहतरीन गायक कवि में से एक। और मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, मेरा नाम अमन सिन्हा है। और हम लोगों ने मिलके ये छोटा सा चैनल शुरू किया है। और हम लोग लगातार हर एक शनिवार को जुड़ते हैं और कविताएं करते हैं। अब आपकी बारी में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं श्रीमती रजनी कटारे है, जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। और सभी करीब करीब सभी विधाओं में लिखती हूँ, कविता, कहानी, छंद वगैरह। और उमा मैडम ने बताया था मुझे, मैंने कहा ठीक है ज्वाइन करती हूँ। बहुत अभी बहुत आभार मतलब आपका। गेस्ट आए हुए थे, अभी गए हैं वो। तो मैंने कहा देखती हूँ मीटिंग चालू है कि नहीं अभी। आपका बहुत आपका बहुत 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 स्वागत है मैम। स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तो अमन कहूंगा कि इतने वरिष्ठ कवि और इनकी आवाज में जो खनक है, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इनको पहले मौका देना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पटल के सभी साथियों का के विशेष अनुरोध पर, और चूंकि आप वाकई में हम सबसे वरिष्ठ है, तो आपको तो प्रथम स्थान, प्रथम मौका मिलना ही चाहिए आपको। तो हम सभी आपके श्रीमुख से कुछ सुनना चाहेंगे मैम, प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है दीदी आपका। हाँ जी, देखती हूँ थोड़ा सा ये निकाल लूं मैं। एक मिनट। मैं श्री राम जी के ऊपर सुना देती हूँ, पूर्णिका है। स्वागत। जी बिल्कुल, सुनिएगा आप लोग। राम अयोध्या आएंगे। प्रारंभ इन्हें है। श्री राम अयोध्या आए हैं, राम राज्य आने वाला है। श्री राम अयोध्या आए हैं, राम राज्य आने वाला है। मन मुदित हो गया हमारा, मन मुदित हो गया हमारा, मन मुदित हो गया हमारा। सपना सच होने वाला है, सपना सच होने वाला है। श्री राम अयोध्या आए हैं, राम राज्य आने वाला है। पुलकित हो रही अवनी, निश्चल प्रेम धार बहेगी। पुलकित हो रही अवनी, निश्चल प्रेम धार बहेगी। उन्मादी हो पवन झूम रही,
उन्मादी हो पवन झूम रही, उन्मादी हो पवन झूम रही, हिलो रे मेघ लाने वाला है, हिलो रे मेघ लाने वाला है। श्री राम अयोध्या आए हैं, राम राज्य आने वाला है। रवि किरणें आच्छादित गूंज रही संगीत लहरियां, रवि किरणें आच्छादित गूंज रही संगीत लहरियां, वाद्य यंत्रों की थाप पर, वाद्य यंत्रों की थाप पर, वाद्य यंत्रों की थाप पर स्वरनाद गुंजाने वाला है, स्वरनाद गुंजाने वाला है। श्री राम अयोध्या आए हैं, राम राज्य आने वाला है। भाव विभोर हुआ है आज जगत में जनमानस, भाव विभोर हुआ है आज जगत में जनमानस, उद्घोष हुआ है धरा पर, उद्घोष हुआ है धरा पर, उद्घोष हुआ है धरा पर। अब नवयुग आने वाला है, अब नवयुग आने वाला है। श्री राम अयोध्या आए हैं, राम राज्य आने वाला है। अरुणाभा अरुणिम होगी, मिटेगा निशित काल, अरुणाभा अरुणिम होगी, मिटेगा निशित काल। सुनो महिमा राम की, सुनो महिमा राम की, सुनो महिमा राम की। जीवन खुशहाल होने वाला है, जीवन खुशहाल होने वाला है। श्री राम अयोध्या आए हैं, राम राज्य आने वाला है। अब परिचय नेह देखिएगा। राम पताका फहरा लो, सनातन धर्म की जय बोलो, राम पताका फहरा लो, सनातन धर्म की जय बोलो। राम नाम की माला जप लो है, राम नाम की माला जप लो है, राम नाम की माला जप लो है। संताप मिटाने वाला है, संताप मिटाने वाला है। श्री राम अयोध्या आए हैं, राम राज्य आने वाला है। श्री राम अयोध्या आए हैं, राम राज्य आने वाला है। धन्यवाद आप सभी का। बहुत खूब। बहुत ही बहुत सुंदर। धन्यवाद। मंच को एक नया सुरीला साथी मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई। और सभी को बधाई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम लोग खो गए थे आपकी आवाज में, और आपकी जो भाषा पूरी तरीके से मतलब रममय हो गया इस समय तो मंच। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद आप सभी का। बहुत तन्मयता से सुन रहे थे आप लोग। हाँ, तो हम लोग बहुत ही खूबसूरत, आपकी बहुत आवाज ही में रचना भी खनक थी, बहुत ही खूबसूरत, सुंदर। लहजा भी खूबसूरत, और राम राज्य का जो आने का वो भी बहुत ही खूबसूरत चुना आपने, चित्रण और किया। गाया तो बहुत ही, स्वर तो बहुत ही सुंदर है, मजा हुआ है। वो तो देखने से ही, आपका परिचय से ही पता चल गया। बहुत ही स्वागत है, हम लोग बहुत खुश हुए हैं बहुत कि आप हम धन्यवाद लोग के आपका। मंच पर आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर बहुत दीदी, सुंदर बहुत और सुंदर। बहुत ही सुरीले सुरीले सुरों में गाया, और पूरा पटल जो है राममय हो गया। मुझे भी दो हाँ, पंक्तियां याद आई। आलोक जी और मैडम, आपकी खास तवज्जो चाहूंगा। आलोक जी हैं बिल्कुल जी। इस लोक नहीं पर लोक नहीं है, सिया के राम कहाँ ही नहीं। वाह वाह। समझोगे राम को कैसे भला, यदि मन में है राम रमा ही नहीं। क्या आहा, बात। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत इस सुंदर। इस सेशन में अब सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, सिर्फ 8 मिनट।
और अभी आलोक सर बाकी है और मैं बाकी हूँ, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये सेशन यही समाप्त करते हैं। और आप लोग टिप्पणियां कर लीजिए पहले, उसके बाद ये सेशन यहाँ समाप्त करेंगे और उसके बाद अपने आलोक सर को सुनेंगे। तो अगर किसी को कहना है तो प्लीज कह अमन लीजिए। जी, पता हाँ नहीं सर। आज मुझे थोड़ा बेईमानी करने का मन कर रहा है। राम वाली पंक्तियां चार और गुनगुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल सर, सर क्योंकि बिल्कुल, पूरी आपका रामायण सुनाइए, हमें पूरा पूरी सुनने स्वागत का है सर। मन है। 8 मिनट अगर है तो सर, आलोक पूरे जी आठ की मिनट अनुमति होगी तो। ना बिल्कुल सर, अरे आठ सुरेश मिनट भाई, है पूरे। ये मंच आपका है सर, और जहाँ 4 लाइन आपने सुनाई थी राम जी की, मुझे तो लगा कि आप पूरी सुना दोगे। मुझे हाँ, भी क्योंकि यही हम आप लगा। सोच अपने रहे थे, आत्मा हम को सोच आवाज रहे थे। आई कि ये होनी चाहिए, तभी मैं ऐसी नहीं नहीं सर, प्रस्तुता प्लीज कर रहा प्लीज हूँ, प्लीज, नहीं तो। आप इस समय का पूरा फायदा उठाइए और हमको आपके संगीत का लुत्फ उठा दीजिए सर, प्लीज प्लीज। जी स्वागत है जी। सर। इस लोक नहीं पर लोक नहीं है, सिया के राम कहाँ ही नहीं। समझोगे राम को कैसे भला, यदि मन में है राम रामा ही नहीं। मेरे आस पास तेरे आस पास, कड़ कड़ में जिनका रास वास, जिनके ही पहर हर है प्रभात, घट घट में जिनका है प्रवास, जिनसे सत्ता है सृष्टि की दृष्टि में रहते प्राण श्वास, है काल भी अनुबंधित जिनसे, आकाश सुशोभित है प्रकाश। वह काल परे करता है भ्रमण, जो काल कभी भी थमा ही नहीं। समझोगे राम को कैसे भला, यदि मन में है राम राम रमा ही रमाही नहीं। नहीं। रघुकुल की राम कहानी पर जाने कितने रामायण है राम रहे अभी राम सदा, और स्वयं ही नर नारायण है। वन हो रण हो या राज धर्म, कर राम के बड़े परायण हैं। जग के हैं पालन हार राम, हर दुख के राम निवारण है। एक त्याग की मूरत राम रहे, सच की हर सूरत राम रहे। करी शत्रु को नाश निवास पे ही, एक मित्र की भांति है राम रहे। नैनन के नीर में राम रहे, हाँ तरकस हाँ। के तीर में राम राम रहे। रहे। निज पीर किसी से कही है कहा, बिन सिय के अधीर है राम राम रहे। रहे, वाह। जिनके एक बाण से सिंधु झुका, वो राम की प्राण तो जान की है। अग्नि में तपी पति में थी रति, वो सिया तो समूचे जहान की है। ढूंढो ढूंढा जो सिया को लंका में जा, वो राम के प्रिय हनुमान जी हैं। जन जन के मन में राम सिया है, आकर्षण अभिमान भी है। देके अंगूठी कहा हनुमंत से, राम को देना सिया की निशानी। सुनि संकट प्रिय प्राण प्रिया को, राम की आंखों से छलको है पानी। राम हाँ हाँ। के भ्राता बड़े दानी, कि जिनकी कहानी जुबानी जुबानी। आज अयोध्या के अंगना में देखो रे, जग सारा कैसे करे अगवानी। हाँ हाँ हाँ। दिखेंगे सिया क्या राम भला, बहुत दिखेंगे सिया क्या राम भला। ली मात पिता की दुहाई नहीं, समझोगे राम को कैसे कैसे भला, भला, यदि जो मन में है राम दुहाई रमाही नहीं। नहीं। वाह 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 बहुत वाह। बहुत बहुत खूब। शुक्रिया, आपने अतिरिक्त समय दिया, इसके लिए बहुत अरे बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, ये मजा आ गया मंच सजन भाई। एकदम राममय हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदर। बहुत ही खूबसूरत बहुत ही तरीके सुंदर से था। सतेंद्र सर पूरी बहुत बढ़िया। पूरी रामायण ही बता दी है। बहुत सुंदर, बहुत हाँ। सुंदर। बहुत। और सतेंद्र सर आपका एक नया नाम है आज, आवाज के जादूगर। हाँ। बिल्कुल। और सतेज सर ने इतनी अच्छी वाजी राम ने बहुत बिल्कुल सही शुक्रिया। वो दिया है। सतेज सर ने इतनी अच्छी रामवाणी सुनाई है, इतनी अच्छी रामवाणी सुनाई है कि मुझको अचानक याद आ गया कि हमारे अनजान साहब एक रामायण लिखने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं अभी तक उनकी वो कोशिश कहाँ तक पहुंची है। सर कब होंगे उसके दर्शन? यार बस अभी धीरे धीरे उस पे काम चल रहा है, अभी लंका कांड तक आ गए हैं। बस अब अच्छा। थोड़ा सा इस कसर बहुत बाकी बढ़िया है, सर। मैं खत्म कर दूंगा उसको इस साल रामनवमी के अंतर। मेरा टारगेट है कि रामनवमी के तक मैं इसको पूरा लिख के खत्म कर दूं, एक बार फिर से वेरीफाई कर दूं।
उसके अच्छा। बाद और उसके अब बाद एक लब पहले सोचा था कि 40 दोहों में खत्म करूंगा पूरी रामायण, बट अभी करते करते वो 200 तक पहुंच गया। अच्छा, तो एक काम अरे करेंगे वाह। सर, जिस भी दिन आप लॉन्च करेंगे उसको, जिस कभी भी दिन लॉन्च करें, तो एक स्पेशल एक स्पेशल स्पेशल एपिसोड हम रखेंगे। बिल्कुल 4 घंटे का एपिसोड रखेंगे और हम आपसे वो सारी दोहे सुनेंगे। नहीं 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 यार, वो किताब के लिए रखे थे। आप लोगों को सुनाऊंगा उसके थोड़े बहुत जो नहीं, अंश जब हैं। प्रकाशित हो जाए, जब प्रकाशित हो जाए उसके बाद, उसके पहले तो मैं भी जी नहीं कहूंगा बिल्कुल। कि आप उसके पहले सुना दे। वो आपकी मेहनत है, उसको प्रकाशित हो जाने के बाद। बहुत खैर, बहुत बहुत कठिन है, मतलब एक एक प्रसंग को पकड़ना, एक एक चीजों को, और नहीं। लिखने को कहानी तो कोई भी लिख देगा। मैं हाँ हर दोहों में मेरे एक संदेश जाना है। मैं हर एक दोहों में कुछ इस तरीके की कोशिश कर रहा हूँ कि कहानी के साथ साथ एक संदेश जाए हर दोहे में। तो बढ़िया। उस पे थोड़ा समय, उस पे थोड़ा काम लग रहा है, नहीं नहीं, इसीलिए थोड़ा। बिल्कुल। वो टाइम बहुत टेकिंग बहुत प्रोसेस है ही। है। और फिर बहुत दोहों में मात्रा भी देखनी पड़ती है ना, 11 13 11 13, तो बिल्कुल। मतलब वो सब पूरा हाँ ध्यान रखते हुए लिखना बहुत पड़ता है। मेहनत है दोनों में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। जब अब पूरा करें तो बताइएगा फिर। अब जब बिल्कुल। मतलब आप लोग जब मात्राओं की बात करते हैं ना, और जब वजन की बात करते हैं, और बहर की बात करते हैं, तो फिर मैं अपने आप को किसी बंद कमरे में संकुचित सा पाता हूँ कि पता नहीं ये लोग कौन सी चीजों की हिंदी बात कर रहे हैं। हिंदी ग्रामर की बुक 8 से 12 तक की कोई सी उठाओ, उसमें दोहा या कहीं उसका दोहा, चौपाई और सोरठा, इन सब के बारे में सब कुछ है। तो पता नहीं चल नहीं, जाएगा गिन कैसे नहीं हमको पाता, लिखना है। मैं गिन प्रियंका नहीं जी, पाता हूँ। जानकारी सारी है लेकिन अमन जी, पूरा आप लिखना अकेले नहीं मुश्किल है, है। मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ। मैं भी। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। मैडम, मैं आप सभी से, मैं जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग फटाफट इस सेशन को, दूसरे सेशन में फटाक से जुड़े। अभी अनजान साहब को हमको सुनना है, और बहुत प्रतीक्षित है वो। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये सेशन मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज अगले सेशन के लिए फटाफट जुड़िए। हाँ, तो हमारे साथ सेशन 3 में, तीसरे सत्र में अनजान साहब जुड़ चुके हैं। अब मैंने आलोक सर कहना छोड़ दिया, अब मैं सीधे अनजान सर कहता हूँ कि अनजान सर जुड़ चुके हैं। तो हम बहुत ही व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अनजान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और कुछ सुनाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमन। साहब आप नहीं, आलोक ही बोलो, ज्यादा अच्छा है। और मैं अभी राममय मौसम था, वातावरण पूरा राममय था, तो मैं अपनी जो कविता का स्टार्टिंग करूंगा मैं राम से ही करता हूँ। दो तीन दोहों के साथ स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद फिर पूरी एक गजल सुनाऊंगा कि रघुकुल में जन्म लियो अयोध्या के धाम। रघुकुल में जन्म लियो अयोध्या के धाम, और मर्यादा का पाठ पढ़ाने प्रकट भये श्री राम। मर्यादा का पाठ पढ़ाने प्रकट भये श्री राम। और कौशल्या की कोख को किया जन्म से धन्य। कौशल्या की कोख को किया जन्म से धन्य। पितृमान का मान रख बढ़ गए दशरथ नंद। पितृमान का मान रख बढ़ गए दशरथ नंद। और भातृ प्रेम में बिछ गए राम लला भगवन। भातृ प्रेम में बिछ गए राम लला भगवन। एक मान सा स्नेह रहा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मतलब सब भाइयों को एक ही समान से वो उन्होंने प्यार किया। तो एक मान सा स्नेह रहा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो मैं नहीं चाहता था कि थोड़ा सा राममय का जो वातावरण बना था उसको मैंने भी भुनाने की थोड़ी कोशिश की। ये मेरा दोहावली जो रामायण में लिख रहा हूँ, ये इसका स्टार्टिंग है। और मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा कुछ तो फ्लेवर दूं कि हाँ भाई काम चल रहा बहुत है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। तो बहुत ही अब मैं कठिन अपने परिश्रम कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद दुना जी। मैं अभी जो तीन दोहे जो मैंने बोले, इसमें हर दोहे में कुछ ना कुछ एक संदेश जा रहा है। तो ऐसे ही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर दोहे में कुछ ना कुछ एक एक संदेश जाए। कहानी को भी आगे बढ़ा रहा हूँ, और दोहों में संदेश अगर जाए तो और अच्छा है। तो आलोक जी, इसी को आगाज ही इतना शानदार है, मुझे पूरा विश्वास है आगामी पंक्तियां बहुत ही लाजवाब होंगी। बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद सचिन भाई। आप जब अभी मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा, मगर जब मैं खुद लिखूंगा और एक बार जब पूरा इसका मनुस्क्रिप्ट तैयार होगी और एक बार मैं फिर से उसको जब उसका पुनरावलोकन करूंगा, तब फिर देखूंगा कि कितना सही है, कितना मुझे इसमें संशोधन करना है। बट अभी के लिए फिलहाल इतना। और अब मैं आ जाता हूँ अपने
चिर परिचित अंदाज में, जहाँ पे मुझे कुछ अ, गजल के माध्यम से मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर मेरी गजलें कोई रोमांटिक नहीं होती हैं। थोड़ा सा मैं मोटिवेशनल कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो उसी में ही एक स्टार्ट किया है, मतलब गजल का मतला है कि इतराए जरा सी कामयाबी में हम इस कदर, इतराए जरा सी कामयाबी में हम इस कदर, जैसे सब हासिल कर लिया हो एक रात में, जैसे सब हासिल कर लिया हो एक रात में। इतराए जरा सी कामयाबी में हम इस कदर, जैसे हासिल कर लिया हो, जैसे हासिल कर लिया हो सब एक रात में। उम्र भर जिन सवालों में उलझे रहे थे हम, उम्र भर जिन सवालों में उलझे रहे थे हम, वो जवाब मिल न सका किसी भी मुलाकात में, मुलाकात को, वो जवाब मिल न सका किसी भी मुलाकात को। इतराए जरा सी कामयाबी में हम इस कदर, जैसे सब हासिल कर लिया हो एक रात को। गलत फहमी में कट रही थी अपनी यूं जिंदगी, गलत फहमी में कट रही थी अपनी यूं जिंदगी, कि हमको बनाया खुदा ने या हमने खुदा को, कि वाह हमको वाह। बनाया खुदा ने या हमने खुदा को। इतराए जरा सी कामयाबी में हम इस कदर, जैसे सब हासिल कर लिया हो एक रात को। ख्वाब ऊंचे थे, ख्वाब ऊंचे थे मगर समझ ना पाए हम कभी, ख्वाब ऊंचे थे इस कदर, ख्वाब ऊंचे थे मगर समझ ना पाए हम कभी। कैसे पढ़ लेते हैं लोग हम, कैसे पढ़ लेते हैं लोग बदलते हालात को। ख्वाब ऊंचे थे मगर समझ ना पाए हम कभी, कैसे पढ़ लेते हैं लोग बदलते हालात को। इतराए जरा सी कामयाबी में हम इस कदर, जैसे सब हासिल कर लिया हो एक रात को। और गजल के अगले दो पंक्तियों पे आपका तवज्जो चाहूंगा कि हक के लहजे से जो सच हमने जरा सा कह दिया, हक के लहजे से जो सच हमने जरा सा कह दिया, लोग तौलने लगे फिर हमारी औकात को, लोग वाह तौलने वाह लगे वाह फिर वाह। हमारी औकात को। इतराए जरा सी कामयाबी में हम इस कदर, जैसे सब हासिल कर लिया हो एक रात को। और सब्र की एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ जाते जो अगर, सब्र की एक ही सीढ़ी, सब्र की एक ही सीढ़ी चढ़ जाते जो अगर, तो यूं न हारते हम रोज अपनी हर बात को, तो यूं न हारते हम रोज अपनी हर बात को। और आईने टूटे तो चेहरों की आई समझ हमें, आईने टूटे तो चेहरों की आई समझ हमें, वरना देखा ही कहाँ था हमने अपनी जात को, वरना देखा ही कहाँ था हमने अपनी जात को। और गजल का मक्ता पेश है कि शीशों से घर बना के क्या हासिल हुआ अनजान, शीशों के घर बनाकर क्या हासिल हुआ अनजान। एक ही झोंके ने तोड़ दिया सारे जज्बात को, एक ही झोंके ने तोड़ दिया सारे जज्बात को। इतराए जरा सी कामयाबी में हम इस कदर, जैसे सब हासिल कर लिया हो एक रात को। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 सर वाह, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी गजब की खूबसूरत गजल सुनाने के लिए। और मुझको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनायास ही दो लाइनें मेरे दिमाग में आई जो आपके गजल को के बाद को और भी सार्थक करती है, जहां से आपने शुरू करी है, और लगभग उसी पैटर्न में, लगभग उसी थीम में है। और किसी बहुत ही मशहूर शायरा का है वो कि जरा से कुदरत ने क्या नवाजा, जरा से कुदरत ने क्या नवाजा, और के आके तुम्हारी बैठे दौलत हो नहीं। पहले सब पे, जरा से कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो तुम पहली शब पे, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है। तो बहुत गजब की वाह, आपकी बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया। वो मतलब, गजल बहुत सुंदर है। हाँ वो गजल बहुत सुंदर है। और गजल बहुत। खूबसूरत, इनकी गजल भी कम नहीं है। इनके इस गजल और उस गजल से का कोई कंपैरिजन नहीं है, हाँ, काफी। लेकिन आपकी गजल सुन के मुझको दो लाइनें याद आ गई, क्योंकि आपकी थीम भी लगभग उसी तरह थी, इसलिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत गजब। ही बहुत खूबसूरत सुंदर सर, गजल, बहुत बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत। और बहुत ही बहुत बहुत सुंदर जवाब। शुभकामनाएं। हाँ प्रियंका जी, आप बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। बताओ। सर्वप्रथम को आपको बधाई देती हूँ कि बहुत सुंदर रचना रामायण को आप लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गजल बहुत तो बहुत आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है जब भी आप सुनाते हैं। दो पंक्तियां कहूंगी बस आपकी गजल के लिए। वो कद्दर भी नहीं लड़ता कभी जज्बात से,
मुकद्दर भी नहीं नहीं लड़ता कभी जज्बात से, हार जाता है हमेशा आदमी हालात से। सच क्या बात। कहो तो डर लगता है बड़ी बात से, सच कहो तो डर लगता है बड़ी बात से। जिंदगी बनती नहीं है सिर्फ इल्जामात से। ये भी क्या लिखनी बात। शुरू की, क्या वही बात। लिखे हैं बहुत अभी। बहुत बढ़िया, सबको बहुत बहुत गजल, सुंदर, सबको गजल का शौक लग गया, तो बहुत बहुत लग गया अच्छा लग सुंदर। रहा सब। है। अब हम आलोक आपके जी आप दिमाग बहुत ही खाएंगे खूबसूरत सर का आपने, और आपका। बहुत सुंदर आपने पूछेंगे लिखा आप है, लोगों से ही। बहुत ही सुंदर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आलोक सर का कठिन परिश्रम पूरा दिख रहा है। रामायण तो हम लोग सुनेंगे ही बाद में, लेकिन ये गजल तो सचमुच में धीरे धीरे बहुत ही अच्छा लगने लगा है हमको भी। अब लगता है मुझे भी सीखना होगा सब चीज। बहुत ही मैं तो सामाजिकता पर आलोक पहले जी। एक्चुअली क्या है, मैं स्कूल में थी तो ड्रामा वगैरह लिखती थी। मैंने जीएसटी पर उस सब पर बच्चों को करवाती थी। हाँ तो जी। वो लिखने का अंदाज था जो इस कविता पे मैं ऐसे ही सामाजिकता पर लिखती हूँ, चाहे जो भी प्रेरणादायक। तो धीरे धीरे मैं मुझे भी लग रहा है कि अब मुझे भी गलत गजल गायकी में घुसना पड़ेगा, सोचना सर आलोक नहीं, के जी। बहुत अच्छा शासन है। तो कुछ होना चाहिए ना। आलोक सर को देख के, इन लोग को सबको देख के बहुत लग रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आलोक सर का मेहनत पूरा दिखता है। बहुत अच्छे से सोच सोच समझ समझ के सब चीज लिखते हैं, प्रेरणादायक हम लोग के लिए है। उनका तो गजल थैंक यू। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। तो जी बस आप लोगों से ही सीखता हूँ, और जब कुछ कोई पंक्ति जरा से भी कौन जाती है, चाहे मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, तुरंत का तुरंत मैं ड्राफ्ट कर देता हूँ, बाद हाँ, में ये हाँ, ऐसा उसको ही होता निखारते है रहता हूँ। सर। ख्याल वैसे ही होता है, एक ये तो ही पल करना के ही लिए ख्याल पड़ेगा। आते हैं। ख्याल एक ही बस। पल में के लिए आते हैं, हाँ, और वो शब्दों को। अगर आपने उस पल को हाँ, बोलो। पकड़ लिया ना, तो फिर वो आगे बनेगा, नहीं तो हाँ, फिर बनेगा नहीं, क्योंकि फ्लो टूट चुका होता है। बिल्कुल। सतीश भाई कुछ कह रहे थे। हाँ, हाँ, सत्येंद्र आलोक जी सर। जो वैसे तो पूरी गजल ही शानदार रही, लेकिन खासकर वो एक मिसरा जहाँ पे आपने कहा कि खुदा को हम बनाते हैं या खुदा हमें बनाता है, वो बहुत वाह। एक अलग तरीके की फिलॉसफी है। उस पे मेरा स्ट्रांग बिलीफ भी है। और दूसरा जो बहुत एक पंक्ति, मैं आपसे एक पंक्ति फिर से मुकर्रर के लिए कहूंगा कि मुकर्रर करें कि यूं ही हम न हार जाते, कुछ इस तरीके से था। हाँ जी। कि सब्र की एक ही सीढ़ी, सब्र। सब्र की एक ही सीढ़ी चढ़ जाते जो अगर, तो यूं न हारते हम रोज अपनी हर बात को। देखिए, वाह, बहुत यूं न और हारते हम रोज अपनी हर बात को। बहुत और सुंदर। गलतफहमी में कट रही थी। ये भी लाइन जो 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 दो पंक्ति जो गजल की थी, वो मेरे भी बहुत दिल के करीब थी। बहुत इस पर मैंने काट छाट करने के बाद ये लाइन उभर के आई कि गलतफहमी में कट रही थी अपनी यूं जिंदगी, कि हमको बनाया खुदा ने या हमने खुदा जैसे को। बनाया तो खुदा जब को। आपकी कामयाबी आपके सर पे चढ़ जाती है, तो आप सोचते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो हाँ, उसको केंद्र बिंदु लेके मैंने ये लिखा था कि हमने बनाया खुदा को या खुदा ने इन्होंने बनाया। खुदा खुदा। को। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया। वो कोई वाली संदेश पंक्ति है? भी बहुत खूबसूरत था, वो वाला शेर जिसमें ये कहा गया था कि हक से लहजे, एक हक लहजे में भरकर हमने कुछ कह हाँ दिया जी। और उन्होंने नाप दिया हमारी औकात हाँ, को। काश बहुत ही को सुंदर हक था के वो। लहजे बहुत से, हक के हक के हक लहजे के से लहजे जो से सच कुछ कह हमने दिया। जरा सा सच कह दिया, तो लोग तौलने हाँ, लगे हमारी औकात को। हमारी हमारी अगर हम औकात। औकात अपने को, आप बहुत को, सुंदर। जब हम किसी को कोई सच सामने रखने की कोशिश करते हैं, तो वो ये सोचता है कि यार ये तो धोती खोल हमारे रहा मतलब है। धोती धोती खोल रहा है, खोल रहा और है अब, तो इसको तो दबाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे होगा, कुछ दबाना तो पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कुछ तो तो कुछ ऐसी तो बोलना कड़वी बातें पड़ेगा। बोलनी पड़ेगी, कुछ तो ऐसी दिल को चुभने वाली बातें बोलनी पड़ेगी, जिससे ये चुप हो जाए। जिससे सच चुप होके बैठ जाए, सच चुप बैठ वास्तविकता जाए। ये रहता नहीं होती मैडम। है। सच कभी सच को चुप चुप नहीं रहता। कराया जा सके। सच कभी तो चुप रहता नहीं है, वो कुछ पल के लिए खामोश हो नहीं, सकता है, लेकिन सच को चुप कराने झूठ के लिए नहीं बोल बहुत शोर सकता। भी मचाया जाता है और उस शोर में कई बार सच हाँ, खो भी जाता है। वो तो होता है, सच चलिए, बात। अभी अमन अभी सर, कुछ अब आपकी बारी है, अब आप सुना दीजिए कुछ बढ़िया सा। हाँ मैडम, हाँ, तो मैं बिल्कुल। बस वही बोलने वाला था कि अभी आपका इस मंच स्वागत है, पे और सुनाइए सारे कुछ लोग, बढ़िया सा, कविता सुनाइए, कुछ भी सुनाइए बढ़िया सा। और अभी अवध को मैं अभी आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच के सभी। अमन जी, ये हाँ बात सर। याद रखी जाए कि अब दबाव आप पे बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं यही बोल रहा था, अभी मैं यही बोल रहा था कि अब जो है मेरे ऊपर दबाव बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे जॉनर्स और इतनी सारी चीजें एक साथ सुना दी है। अब जैसे प्रियंका दीदी ने शुरू किया, तो मैंने एक कविता खोली, उसको देखा कि अच्छा चलो आज इसके बारे में कहेंगे। अब वहां से चलते 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 मैं 5 कविता बदल चुका हूँ। अभी जो आलोक सर ने जो कह दिया, अब मैं सोचो कि अब मैं क्या सुनाऊं, क्योंकि अब तो मैं सारे जॉनर्स ही छुए जा चुके हैं, अब क्या करूं मैं मैं। तो यही सोच रहा था
कि जब सत्येंद्र भाई ने अपनी कविता खत्म करी थी तो वो बहुत ही रोमांटिक थी थोड़ी। तो मैंने हाँ सोचा था कि रोमांटिक सुना दूंगा, मगर फिर हाँ, बीच में मैडम आ राममय गई। वातावरण बन गया। हाँ, वही नहीं, वही राममय वही। वातावरण बन गया, तो फिर मैंने कहा चलो इसको वापस फिर कभी सुनाऊंगा। बहुत कम अभी लिखता हूँ रोमांटिक, बट है, अभी अभी ये मेरे दबाव, पास लगभग है। सभी के साथ है। अभी दबाव मेरे सर्कस। पास, मेरे ऊपर है सर कि क्या करूं मैं। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग की उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करता हूँ मैं। और जैसा शुरुआत हुआ था वैसे ही इसका समापन करने की कोशिश करता हूँ मैं। स्वागत। प्रियंका दीदी ने बहुत अच्छे एक विषय पे कहानी कही, कविता कही थी, जिसको लेके थोड़ा संजीदा था। अब मैं आपको उसी माहौल में ले जाने की कोशिश करता हूँ। दीदी ने समझाया कि क्या होता है, और एक एक्टिव और एक पैसिव दोनों चीजों की बात हम लोगों ने चर्चा थोड़ी सी करी थी। तो एक्टिव वाली चीजें तो दीदी ने बता दी। मैं कोशिश करता हूँ आपको सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ लेके जाने में, कि क्या होता है उसके बाद। तो अब आप भूमिका इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी भूमिका बता दूंगा तो आप लोग उस चीज को इमेजिन कर सकोगे कि एक आदमी बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, जिसके वजह से उसको कैंसर हो गया। और अब वो अंतिम स्थान पे, मैंने अंतिम सांसें गिन रहा है, और अब उसके अंदर की मनोदशा क्या चल रही है, और उसके ऊपर उसकी अर्धांगिनी का क्या जवाब है, ये दोनों एक 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 करके मैं आपको सुनाऊंगा। तो अब आप थोड़ा फील करिए कि जो बंदा है, जो मरण शैया पे लेटा हुआ है, वो शुरू करता है और वो कह रहा है कि मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से हर एक मोड़ दिखता है। मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से हर एक मोड़ दिखता है। इस जहां से उस जहां का हर एक छोर दिखता है। ये वो किनारा है जहां सब खत्म हुआ समझो। ये वो किनारा है जहां सब खत्म हुआ समझो। सभी भावनाओं का जैसे अंत हुआ समझो। कि दर्द है मुझे बहुत मगर अब इसका कोई इलाज नहीं। दर्द है बहुत मगर मुझे बहुत मगर अब इसका कोई इलाज नहीं। मैं ना लगूं खुश मगर मैं किसी से नाराज नहीं। मैं ना लगूं खुश मगर मैं किसी से नाराज नहीं। मैंने देखा है खुद को उसकी आंखों में कई दफा मरते हुए। मैंने देखा है खुद को उसकी आंखों में कई दफा मरते हुए। उसने ये सब सहा है हर बार मगर हंसते हुए। कि बच्चे छोटे हैं मेरे बस यही उसकी मजबूरी है। बच्चे छोटे हैं मेरे बस यही उसकी मजबूरी है। वे मुझे खोजते हैं हरदम कि उनसे सही ना जाती ये दूरी है। और आज नहीं तो कल मुझको मौत तो आनी ही है। आज नहीं तो कल मुझको मौत तो आनी ही है सभी को बताना जो मेरी अनसुनी कहानी है। ये रास्ता है वो कि इस पर जो भी चला है। ये रास्ता है, ये वो रास्ता है कि इस पर जो भी चला है अंतिम सफर के अंतिम मंजिल पे जाकर मिला है। कैद है हर इंसान जैसे अपने ही बदन में। कैद है हर इंसान जैसे अपने ही बदन में। और जाने कब गुम हो जाए खुद के इस चमन में। जाने कब गुम हो जाए खुद के इस चमन में। अब ये वो मनोस्थिति है उस बंदे की जो जिसने अपनी पूरी जिंदगी नशा किया और इस हालत पे पहुंचा है। अब वो ये उसका पछतावा है, लेकिन पछतावा है तो उसकी उसकी अब पत्नी क्या कहती है। क्या क्या कहा तुमने अब और जी ना पाओगे। क्या कहा तुमने अब और जी ना पाओगे। चल पड़े हो लंबे सफर पर कभी लौट के ना आओगे। मैंने देखा है तुम्हें रात को तन्हाई में छुप के रोते हुए। दर्द को सहते हुए और खून थूकते हुए। अब तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते जा रहे हो। सांसें हो रही कम तुम्हारी और जान गले हम हमारी जान गले से निकाले जा रहे हो। कई बार टोका, कई बार मना किया तुम्हें। हाथ भी जोड़े और बच्चों से इशारा भी किया तुम्हें। पर तुम लत में अपनी
अपना सारा जहां लुटा लुटा बैठे, रुपए गहने कपड़े तो क्या, अपना गुलशन भी गवा बैठे। कि क्या हक था तुम्हें अपनी उम्र यूं गवाने का, अपने साथ हमारी भी खुशियां ले जाने का। मैंने कहा था तुम्हें मैंने कहा था तुम्हें, छोड़ दो ये नशा करना, बेवजह खुद को ही खुद ये सजा देना। क्या गम था तुम्हें क्या गम था तुम्हें, जो हमसे बांट ना सके, किसी को बोल ना पाए, किसी को समझा न सके। और काश के तुमने कभी बात मेरी मानी होती, और ना होते ऐसे हालात, ना ही ऐसी तुम्हारी हालत होती। और सो जाओगे तुम पर नींद हमारी ले जाओगे, सो जाओगे तुम चैन से पर नींद हमारी ले जाओगे। जब कभी देर रात तलक तुम याद हमें आओगे। कोई हक न था तुम्हें मेरे बच्चों से उसके बाप को जुदा करने का। कोई हक ना था तुम्हें मेरे बच्चों को उसके बाप से जुदा करने का। मांग मेरी धोकर मुझे बेवा करने का। और आज रोते हैं बच्चे कि तुम चले जाओगे कुछ दिनों में। आज रोते हैं बच्चे कि तुम चले जाओगे कुछ दिनों में। और बड़ी भूल भी जाए छोटा, आज भी छोटा चीखता रहेगा तुम्हारी लाश देखने के बाद। कि छोटा चीखता रहेगा तुम्हारी लाश देखने के बाद। क्या कहा तुमने कि तुम लौट के ना आ पाओगे, चल पड़े हो लंबे सफर पे, कभी लौट के। धन्यवाद जी। ये मेरी कविता। बहुत ही सुंदर। बहुत ही बहुत ही बहुत ही मार्मिक कविता और नहीं बहुत ही एकदम जबरदस्त सच्चाई है चित्रण किया है। एकदम। कविता बहुत ही नहीं बहुत जबरदस्त। एकदम मार्मिक चित्रण। सच्चाई है। भावनात्मक इतना है कि बाप रे, सचमुच में बहुत सारे घरों में ये हुआ है। एकदम सच्ची कहानी। और धन्यवाद। बहुत अच्छा यही लिखा, हम बहुत। बोल बहुत ही सुंदर मार्मिक चित्रण किया है, निःशब्द कर दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कोशिश करते हैं सर आप लोगों की तरह पहुंचने की, आप लोगों की तरह के आसपास जाने की। दुखद बहुत लेकिन मैडम जी, अच्छी जब कविता। मैं आपकी वास्तविक। कविता सुन रहा था, हाँ हाँ। मैडम आप मैं बात को जी। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए सतीश जी। जी। हाँ अमन जी, मैं ये कह रहा था कि जब मैं आपकी कविता सुन रहा था, इतना मतलब संवेदनाओं में अंदर घुस गया कि बोलने के लिए मुझे मतलब पॉज लेना पड़ा, कि सोचना पड़ा कि बोलूं क्या। वाकई नहीं में भाई, ऐसा। जी। तो बहुत। अगर मैं मुझे लग रहा है इस कविता को मैं ऐसे कोशिश कर रहा था कि गजल में भी क्या ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं अगर जो एक लाइन जो थी आपकी ऐसे कन्वर्ट किया, खड़ा हूं मैं जहां उस बिंदु से हर मोड़ दिखता है, तो इस तरीके से मैं लिखूंगा उसको। जी। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया सुंदर। सर, ये बहुत ही बहुत बढ़िया। कविता दारुण, ये मतलब कविता दारुण बहुत और दुख लगता है मैम। भावनाओं से शुरू की भरी थी हुई थी। सत्संग सिगरेट पर, युवा पीढ़ी पर हमने जो कहा कि हाँ भाई, आजकल के लड़के लड़कियां जो होता है कि हमें पीना पिलाना एक तो मॉडर्न जमाने का एक तो अहम हिस्सा हो गया, वही आगे चल के ऐसा बीमारियों में बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई है और एकदम मार्मिक और स्वाभाविक है। बहुत सारे घरों की कहानी है, सच्ची कहानी है। वो ये बिल्कुल। बहुत ही कविता मार्मिक है। मेरे बहुत करीबी है। ये कविता है कि क्या है पता नहीं, लेकिन बहुत करीबी है। मैंने किसी बहुत ही नजदीकी व्यक्ति को, किसी बहुत ही करीबी व्यक्ति को बिल्कुल वो दिख रहा है, वो दिख रहा है अमन। आप कैंसर से आपने जो कैंसर से सर के मरते हुए देखा है आंखों के सामने। और वो दिख रहा है। इतनी नजदीकी से देखा है मैंने कि एक क्षण था कि मैं हॉस्पिटल में गया था उसको देखने के लिए। उसका आखिरी दिन था, आखिरी कुछ घंटे थे, कुछ घंटे भी नहीं, आखिरी कुछ लम्हे थे। मैं हॉस्पिटल पहुंचा उसको देखने के लिए। वो करीबन मुझसे 20 मीटर दूर खड़ा हुआ, उसका ये वाला हिस्सा पूरा पट्टियों से बंधा हुआ। और मैं गया, दरवाजे तक पहुंचा, और फिर मैंने उसको दूर से देखा। और फिर मुझको लगा कि यार शायद मैं इसको देख नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर वो ताकत है नहीं कि मैं इसके सामने जाके खड़ा हो जाऊं और मैं इसको देख लूं। तो फिर मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। और यकीन मानिए कि मुझको आज पछतावा होता है कि क्यों मैं उससे मिला नहीं। लेकिन उस वक्त जो है मैं उसको दूर से देखा। शायद उसने देखा, शायद उसने नहीं देखा। मैं लौट के चला आया। और जब हॉस्पिटल से घर पहुंच रहा था, घर पहुंचने के पहले मेरे पास फोन आ गया कि भाई तुमको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो अब रहा नहीं, वो चला गया।
तो बहुत तकलीफ हुई इस चीज को, और उसको थोड़ा सिगरेट बीड़ी पान और गुटखा वगैरह खाने की आदत थी, तो चला गया वो। तो जब चला गया वो, और ये कविता उसके बहुत दिनों के बाद लिखी, और उसके बाद एक और कविता छोटी सी, मैं 5 मिनट और लूंगा आपको, क्योंकि जब तक अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो शायद वो उसकी श्रीमती के साथ नाइंसाफी हो जाएगी अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो। क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर जब मैं पहुंचा उसको देखने के लिए, तो वर्षों हुए एक बार देखे उसको, वर्षों हुए एक बार देखे उसको, तब वो पूरे श्रृंगार में होती थी। बात बहुत करती थी अपनी गहरी आंखों से, बात बहुत करती थी अपनी गहरी आंखों से, लफ्ज कहने में उसे उलझने तमाम होती थी। ये इमली, चटनी, आम की क्यारी, चटपट खाना बहुत पसंद था। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इमली, चटनी, आम की क्यारी, चटपट खाना बहुत पसंद था। सैर सपाटे, चकमक कपड़े, रंगों का खेल और गाना बजाना हरदम था। खेलना कूदना पढ़ना सपने सजाना, सब उसके फहरिस्त के हिस्सा था, का हिस्सा थे। खेलना कूदना पढ़ना लिखना सपने सजाना, सब उसके फहरिस्त का हिस्सा थे। और सावन, झूले, नहरों में नहाना, पसंद का खाना, कई तरह के किस्से थे। वाह। और आज दिखी थी मुझे नुक्कड़ के बाजार में अकेली, आज दिखी थी मुझे नुक्कड़ के बाजार में अकेली, सादा सा लिबास ओढ़े हुए, चाल धीमी थी, कंधे पर कटे बाल झूलते थे, और चेहरा बिल्कुल ही उदास था। काले पड़े थे होठ, उनमें लाली न थी, काले पड़े थे होठ, उनमें लाली न थी, कई दिनों से जैसे वो नहाई न थी। मैं आज भी ढूंढ रहा था उसकी गहरी काली आंखों को, मैं आज भी ढूंढ रहा था उसकी गहरी काली आंखों को, वो सूख चुकी थी, अब उसमें नमी न थी। मैंने पूछा लोगों से मैंने पूछा लोगों से कि वो यहाँ कब से खड़ी है। वो बोले जब से उसके पति का शव उठाया गया। मैंने पूछा लोगों से कि वो कब से यहाँ खड़ी है। वो बोले कि जब से उसके पति का शव उठाया गया। लगा एक बार बुलाऊं लेकर मैं नाम उसका, लगा एक बार मैं बुलाऊं लेकर नाम उसका, मुझे नाम याद था पर मुझसे बुलाया न गया, मुझे नाम याद था पर मुझसे बुलाया न। धन्यवाद जी, बहुत सब्र से आपने सुना बहुत ये। बढ़िया। बहुत ही मार्मिक है ये भी। बिल्कुल सच्चा कहानी है, सब बहुत सारे घरों का बिल्कुल सच्चा कहानी है। आप तो बोल ही रहे कि आपके फ्रेंड का ऐसा हुआ है, लेकिन वही हम एक बार लिखे थे कि औरत जो मजबूत है, छोटे छोटे बच्चों को हस्बैंड चाहे जो करे कितना मुश्किल से पालती है, और जो सबसे शक्तिशाली वही होती है जो विडो कभी छोटे छोटे बच्चों को बड़े करती है। हस्बैंड का गलती से पूरा पनिशमेंट उसको मिलता है ना। और यही बोलते हैं ये कि बिल्कुल सच बात है। ये जो शराब सब आजकल युवपीढ़ी का माने बन गया है एक पार्ट। 26 जनवरी में कोई भी फंक्शन हो तो आउट नाइट करते हैं, रात भर पीते हैं खाते हैं, हाँ करते भी हैं माँ बाप को सबको, लेकिन ये एक लत धीरे धीरे जो बनता जाता है ना आगे परिवार को खा जाता है। अब वो पनिशमेंट बच्चों को मिलता है, बच्चों की तो कोई गलती नहीं रहती है। बहुत ही चलिए, मार्मिक, बच्चों और बहुत ही जीवन साथी दो ही लोगों को पनिशमेंट मिलती है, बस बच्चों को और जीवन साथी को। और बहुत अमन, मुश्किल होता है तुम्हारी उसे कविता निकालना। मतलब मेरा निजी बहुत ही अनुभव है तो मैं सुंदर ज्यादा नहीं तरीके से बोलूंगी। तुमने चित्रण किया, पूरा मुश्किल है। दारुण हाँ, चित्रण किया है अपने आ, जानने वाले का या दोस्त का या जो भी थे, और बाद में उनकी स्थिति का बिल्कुल सही वर्णन किया है कि बच्चे किस तरीके से मैं भी परेशान होते हैं या थोड़ी मेरे पर पत्नी एक का क्या हाल कहानी होता है। लिखी थी पर जी, पेशेंट 3 दोस्त ऐसे ही हुआ था, सब बहुत सारा कहानी लिखा हुआ मेरा।
स्टोरी मेरे को तो गहरी दोस्ती करके एक्टर है, बहुत अच्छा है लिखा है। तो वैसे ही हुआ था, ऐसे भी वो ये तो मैंने हर 5-6 घर के बाद एक ये कहानी मिल जाए। ऐसा। हाँ, मिल जिन जाए, घरों सही में ये बात लत बोली। हो जाती है उन घरों का थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो मुश्किल है, इसको जाता है। छुड़ाना मुश्किल है, आप छुड़वा पहले नहीं सकते लेकिन इसको। कम था, वही बात बोल रहे हैं। आजकल जो आधुनिकता बढ़ता जा रहा है ना, तो ये पार्ट बन गया है, मतलब लाइफ का, सबके हर घर में जो लाइफ बच्चे स्टाइल बड़े है, धीरे धीरे वो तो लाइफ वो स्टाइल के चक्कर में ये करने लग गए। फंक्शन मनाना है तो भाई नाइट आउट है तो पीना है पिलाना है, वो धीरे धीरे लत में परिवर्तित हो जाता, कब हो जाता है पेरेंट्स को मालूम नहीं चलता है, वही हो चलिए, जाता है, वही बात। तो मेरी कोशिश जो अमन थी जी, वो तो आपके लिए दो बहुत ही पंक्तियां बोलूंगी, आप सुनिए ध्यान से, 2 पंक्तियां आपके लिए। शराब की लत ने घर परिवार बर्बाद कर दिए लाखों। शराब की लत ने घर परिवार बर्बाद किए लाखों। शराब गुटखा तंबाकू में खुद को ना मलिन कीजिए, खुद को ना मलिन कीजिए। सिगरेट शराब पीकर खुद की ना तौहीन कीजिए। बुरी आदतों का खुद को ना शौकीन कीजिए। बहुत खूब। इस पर एक बहुत सरकार को भी लिख बहुत दीजिए 2 लाइन की भाई वो हम्म। मना मैंने बंद करें शराब सिगरेट नहीं सर, सब, और ये ये डिबेटेबल चीज है, ये बंद नहीं हो सकता, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे अपने, क्योंकि जो हो नहीं सकता उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। खैर तो ठीक। ये हाँ सर, ये आलोक सर। सेशन में अभी कुछ समय है या कुछ? हाँ, पाँच 5 मिनट मिनट ही है सर, 5 मिनट ही है। अगर किसी को कुछ बोलना क्योंकि है तो माहौल प्लीज बहुत बोलिए। गमगीन हो गया है, माहौल बहुत गमगीन हो गया है, तो मैं खत्म करता हूँ कोई अच्छे एक रोमांटिक गजल पे, ताकि बिल्कुल माहौल को बिल्कुल फिर से सर, वापस बिल्कुल उसी लय पे लेके बिल्कुल आए। बिल्कुल। बहुत छोटी मैं सी बस गजल है। मैं बस अ, एक बात कहना चाहूंगा, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा और कुछ नहीं। अ, आप लोगों ने इतने धैर्य से इस कविता को सुना, और जो चीज मेरे अंदर दबी थी वो चीज आप लोगों तक अगर पहुंच गई तो सार्थकता है कि मैं थोड़ा बहुत लिख पाया, लोगों को अपने फीलिंग्स समझा पाया। और ये मैं समझता हूँ कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, और ऐसे ही हमको इसको इसके साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और जिंदा है जब तक तब तक चल रहा है, बाकी भगवान बिल्कुल। मालिक देखते हैं। आलोक सर प्लीज आप नहीं, शुरू लिखा कर सकते हैं। लिखा लिखा बहुत अच्छा है, और अगर देखा नहीं होता तुमने अपनी आंखों से तो ये शायद तुम लिख भी ना पाते, क्योंकि जो बहुत करीबी से तुमने जो देखा है वो ही तुमने उकेरा है अपनी कविता में। बहुत अच्छा लिखा है सब। धन्यवाद धन्यवाद। इसीलिए माहौल बहुत गमगीन है, तो मैं थोड़ा था जरा हाँ हाँ गमगीनता सर, को प्लीज प्लीज हटाते हुए प्लीज 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 प्लीज। एक बहुत पुरानी अपनी एक गजल सुनाता हूँ, जो कभी मैंने अपने कॉलेज डेज में लिखी थी। हाँ हाँ तो हाँ हाँ हाँ, हम तैयार है सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत छोटी सी है, 5 लाइन 6 लाइन की है। जिंदगी जब भी मुझे उनके करीब लाती है, जिंदगी जब भी मुझे उनके करीब लाती है, हर एक शाम मुझे और हंसी नजर आती है। हालात अपने पहले तो ऐसे ना थे कभी, हम्म, हालात अपने पहले तो ऐसे ना थे कभी। हमें प्यार आता है, वो प्यार से घबराती है। हाँ जिंदगी हाँ जब भी मुझे हाँ उनके करीब लाती है, हाँ, हर एक शाम मुझे और हंसी नजर आती है। और दिल तो पहले भी धड़कता था मेरा उनके लिए, दिल तो पहले भी धड़कता था मेरा उनके लिए। बिल्कुल। तो सांसों में भी बस उनकी महक आती है। जिंदगी जब भी मुझे उनके करीब लाती है, हर एक शाम मुझे और हंसी नजर आती है। और हम मोहब्बत जताते हैं, हम मोहब्बत जताते हैं, वो नजरें चुरा लेते हैं। हम मोहब्बत जताते हैं, वो नजरें चुरा लेते हैं। दिल के जज्बात अगर दिल के जज्बात मगर आंखों से वो झलकाती हैं। जिंदगी जब भी मुझे उनके करीब लाती है, हर एक शाम मुझे और हंसी नजर आती है। और लब पे खामोश दुआ और कुछ अनकहे अल्फाज, लब पे खामोश दुआ और कुछ अनकहे अल्फाज। उनकी हालत भी अब मेरे जैसे ही नजर आती है, उनकी हालत वाह। भी अब मेरे जैसे ही नजर आती है। जिंदगी जब भी मुझे उनके करीब लाती है, हर एक शाम मुझे और हंसी नजर आती है। और दर्द दिल से निकलता है जब खुशबू बनकर, दर्द जब दिल से निकलता है खुशबू बनकर, अपनी महफिल में अक्सर मेरी ही गजल गाती हैं। हाँ 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 दर्द हाँ। दिल से वाह निकलता यार। है जब दर्द ये दिल से सबसे बढ़िया निकलता है। है जब खुशबू बनकर, अपनी महफिल में अक्सर मेरे ही गजल गाती हैं। और अनजान दिल की किताबों का यही किस्सा है, अनजान दिल की किताबों का यही किस्सा है। जब भी पढ़ता हूं तो एक नई नज्म नजर आती है। जिंदगी क्या जब भी यार। मुझे उनके करीब लाती है, हर एक शाम मुझे और हंसी नजर आती है। बहुत 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 धन्यवाद। खूब, बहुत बहुत सुंदर, खूब, बहुत बहुत खूब। सुंदर। बहुत आपने खूबसूरत, बहुत मजा आ खूबसूरत। गया, बहुत अच्छा, मैं सुंदर, पहले बहुत बहुत कंक्लूड सुंदर। बढ़िया, कर दूं, नहीं बहुत तो ये बढ़िया। अच्छा सेशन खत्म हो सच्चाई। जाएगा। मैं पहले कंक्लूड कर दूं, नहीं तो खत्म हो जाएगा टिप्पणियां में।
आप ये अल्फाज हमारे का एपिसोड नंबर 21 बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपनी कीमती समय निकाल के इसको यहाँ पर यह प्रस्तुत हुए। और हमारे जो नई सदस्य है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं चाहूंगा कि आप अपना अगर आपसे हो सके तो आप हमारे साथ हर एक हफ्ते जुड़िए। हम आपको और ज्यादा सुनना चाहेंगे और आपको और कविता अपनी सुनाना भी चाहेंगे। उमा मैडम कह रहे थे कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो आदमी अभी आपसे बिल्कुल। बात कर रहा है वो सीखने के लिए बिल्कुल भूखा बैठा है। तो जो भी मैं आपसे सीख सकता हूँ सीखूंगा जरूर। और बाकी अब हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। और अब जो है आप लोग अपनी टिप्पणियां कर सकते हैं। मैं ये चीज जो है बाद में एडिट करके इसको लास्ट में कर दूंगा प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगी कि आलोक जी की गजल जो थी वो उनके कॉलेज डेज की थी और वास्तव में वो वही सब दर्शा रही थी। और एक तारीफ की बात बताऊं कि आज के सेशन में दो लोगों ने हमारे चैनल अल्फाज हमारे के अल्फाज का जिक्र किया है, एक आपने और एक सत्यन जी ने। उनकी गजलों में ओह, ये दो बार आया है। तो हमारे चैनल का अल्फाज दो बार आया है, मैंने नोटिस किया इस बार। और बहुत ही वाह, सुंदर गजल, मतलब बहुत ही खूबसूरत गजल आलोक जी। धन्यवाद बहुत प्रियंका जी। तो ये एक नोटिंग बहुत पॉइंट है कि आगे से जो रचनाएं लिखेंगे उसमें अल्फाज हमारे आना चाहिए, कहीं ना कहीं जोड़ेंगे हम नहीं, हमारे और नहीं कोशिश आया, बट करेंगे। अल्फाज तो आया, अल्फाज आया और नहीं हमारे तो हो नहीं, ही एक जाएगा जब एक हम बोल रहे वो हैं डेडिकेटेड तो तो। है ही हमारे, फिर तो कोई एक बात हमारे ही हैं, नहीं है डेडिकेटेड ना। एक डेडिकेटेड यही बात शायरी है। लिखी जाएगी, एक डेडिकेटेड शेर लिखा जाएगा जिसमें अल्फाज हमारे का बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा। ये टास्क है अनजान सर के लिए, सत्येंद्र सर के लिए, और कोशिश मैं भी करूंगा। बाकी सत्यन जी ने कहा जय था कि सर भी है ही। अल्फाज और बाद में बोला था कि राग, और आपने भी अल्फाज का जिक्र किया था अभी अभी। चलिए तो आलोक जी, काश फिर कोई ऐसा सवेरा होता जिसमें मैं तेरा और वो मेरा होता। हाँ हाँ क्या अपने बात है, से हाँ 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 हाँ। क्या बात है, सत्यन क्या जी, बात। आपको कैसे पता कि वो सवेरा हुआ कि नहीं? हाँ, ये भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है, तभी तभी तो हाँ, ये भी बिल्कुल ये भी सही। मुद्दा है, बात तो सही है। खैर ये क्या मालूम कि क्या हुआ और क्या ना हुआ। सही बात है वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उस सवेरे की बात तो आलोक अनजान सर ही बता सकते हैं, आलोक सर ही बता सकते हैं। तो अनजान अगली बार सर ही जो है खोल, आप अनजान जी ही खोल सकते हैं ये उसको सारे उस, अ, उसको राज।